देखें कहाँ है, देखें नोट्स कौन कौन लाया है, नोट्स कुमकुम दिखाओ नोट्स। तुम्हारा नाम ऋषि हुआ? ऋषि किस चीज तैयारी करोगे ऋषि? एसएससी बैंकिंग। अच्छा ठीक है, अभी क्लास खत्म होगा ना, मिल लेना ऑफिस में। आज तारीख देखो, आज चेंज नहीं हुआ तारीख। आज तारीख कितना है जी? 8 तारीख है नहीं, 8 जुलाई। देखो तुम लोग को एगो सूचना हम देना चाहते हैं, जनहित से जुड़ा हुआ सूचना है। सूचना ये है कि देखो कल हम लोग के गांव में परसों जो है एक टोटो जो है में एक्सीडेंट हो गया, धक्का लग गया, एक लड़का का क्या है डेथ भी हो गया और कुछ बच्चे घायल भी हो गए, जिसमें साक्षी की बहन भी थी। ठीक है, तो उससे हाँ मतलब ब्यूटी की बहन साक्षी थी। ठीक है, इससे हम लोग को 2-4 चीज सीख लेना है। क्या क्या सीख लेना है अभी बताओ? हाँ हाँ नहीं, हाँ और बताओ, कुछ 2-4 लड़का बताओ, देखें क्या सोचते हो, बताओ। बताओ तक मिटा रहे हैं, बताओ। देखो गलती करता है ना कि अगर मतलब अपने अनुभव से सीखोगे तो तुमको क्या है बरसों लग जाएंगे, अगर दूसरे के अनुभव से सीखोगे तो जल्दी सीख लोगे और बहुत कुछ सीख लोगे। तो कल जो घटना हुआ वो घटना और किसी के साथ नहीं हो परसों। ठीक है, और इससे हम लोग भी बच सकें, ये दूसरे के अनुभव से सीखना हुआ। इसकी बहन को चोट घाट लगा तो हम लोग भी सीख लिए। क्या सबक लिए धर्मवीर? इधर ध्यान दो, कुमकुम ब्यूटी क्या सबक लिए बताओ? दीपक आया है नहीं आया दीपक? हाँ हाँ बताओ क्या सबक ली ब्यूटी, क्या सबक ली बताओ। बताओ ना, देखे तुम लोग का दिमाग कितना चलता है, बताओ धर्मवीर। हम्म हाँ बताओ। देखो जिस भी टोटो पे बैठो या ऑटो पे, जाना तुमको अपने गंतव्य स्थल पर रही है ना, तो टोटो वाले या ऑटो वाला अगर लापरवाही से चलाए या इधर उधर चलाए, ओवरलोड करके चलाए, तो क्या है तुम लोग टोटो वाले को बोलोगे कि भैया धीरे चलाइए, ओवरलोड मत चलाइए और इस तरह से गाड़ी मत चलाइए। एक आदमी के वजह से क्या है किसी के जान माल का क्षति हो सकता है, 5-7 आदमी का जो है ना कुछ भी हादसा हो सकता है। तो तुम लोग बोलोगे ना ऑटो वाले को, उसका उसका काम है सवारी बिठाना और चलाना, और तुम लोग पैसेंजर हो। अगर पैसेंजर ही नहीं होगा तो वो चला पाएगा गाड़ी? और पैसेंजर के लिए ही चलाता है, और पैसेंजर को इस तरह से नुकसान अगर करेगा तो ठीक बात है? तो तुम लोग बोलोगे कि भाई सीमित स्पीड में चलाइए, धीरे चलाइए, ओवरटेक मत कीजिए, अगर वैसा होगा तो हमको उतार दीजिए। और दूसरे भी यात्री को भाई तुम लोग भी आप लोग भी उतरिए, दूसरे ऑटो से चलेंगे, बहुत लापरवाह रफ चला रहा है लड़का या जो भी रहे। तो स्पष्ट रूप से बोलोगे, और ऐसे किसी ऑटो ऑटो पे बैठने से तुम लोग मना कर दोगे, साफ मना कर दोगे, समझे? तो यही सब चीज होता है, हम लोग को इससे सबक लेना चाहिए। और गाड़ी चलाओगे धर्मवीर, मोटरसाइकिल कैसे चलाओगे? मतलब नॉर्मल चलाना, धीरे स्पीड से, मतलब रास्ता पूरा खाली है, पूरा तरफ बाउंड्री है, तो फास्ट चलाओगे ना। अरे चलाने में 2 चीज का ध्यान रखना, एक तो जूता पहन के चलाना है, दूसरा हेलमेट पहनना है, और 4 व्हीलर चला रहे तो जो है सीट बेल्ट। ये किसका नोट्स है ये? तुम्हारा है धर्मवीर? हाँ बहुत बढ़िया, देखो साफ सुथरा नोट्स बनाया है धर्मवीर, देखो। और अब तुमको हिंदी के लिए कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा, इसी से तुम्हारा हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए नोट्स बन गया। अर्चना तुम बनाई हो नोट्स? तुम्हारी तबियत ठीक है ना अर्चना? हाँ ये भी अच्छा, इतना पतला कॉपी में क्यों बनाया जो बायो? ठीक है ये भी ठीक है, लेकिन इसी टाइप का कॉपी रखना। जॉर्जिया सब एक ही कंपनी का, एक ही कॉपी ले लेते हो? ठीक है ये भी बढ़िया है, लेकिन इसमें अब कोशिश करना है कि अगले बार से थोड़ा सा खाली जगह रखना है। ठीक है, खाली जगह रख के लिखना है। चलो वेरी गुड धर्मवीर, 3 तो नोट देखे, चौथा देखो धर्मवीर काम किया है, समझे, मेहनत किया। ये क्या है? रफ रफ नहीं, ऐसा नहीं, इसे को नोट्स बनाओ। ये किसका, रवि का कॉपी है? मिथुन का है, मिथुन वेरी गुड। कॉपी देख के ही मन करता है पढ़ने का। कोई बात नहीं, आगे आगे हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, तुम चारों बच्चा का जो है ना, धर्मवीर बहुत अच्छा काम किया, मिथुन बहुत अच्छा नोट्स बनाया। और दिखाओ कौन नोट्स बनाया है। पहला काम जो है मंडे को सबका नोट्स देखेंगे कि पिछले 6 दिन जो पढ़ाया गया उसका नोट्स तुम लोग बनाए हो, बनाई हो। देखो अर्चना, देखो अर्चना तुम किसके कॉपी से मदद ली?
और किसी का कॉपी नहीं ली पुराना वाला? देखो अर्चना ये भी लिख रही है भाई, देख लो। निधन का पर्यायवाची शब्द, अंधकार का पर्यायवाची शब्द, दिख रहे हो तुम्हारे सामने? देखो तुम्हारी फ्रेंड कितनी मेहनत कर रही है। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द है गंगा, लिखवाया भी तो भागीरथी का। अब देखो इससे क्या होगा, एक तो पहले ये पढ़ेगी ना, पहले अपना पढ़ ली, उसके बाद क्या क्वेश्चन को समझेगी, आखिर बिहार एसएससी में, ठीक है, या फिर बिहार दरोगा में, बिहार पुलिस में, और भी जितने एग्जाम होते हैं, बीएड होता है, डीएलएड होता है, इस समय हिंदी किस प्रकार का आता है ना। तो इससे क्या है, क्वेश्चन पेपर को सामने रख के पढ़ाई करो, इससे पता चलेगा कि हम सही दिशा में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, और पढ़ रहे हैं तो सवाल बन रहा है कि नहीं, ठीक है अर्ची। तो इसी तरह तुम लोग भी कोशिश करो, और तुम लोग को बोले हैं मेहनत से नहीं कतराना है, मेहनत से मत कतराओ, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा मेहनत ही है, क्योंकि सब क्या है, किसान मजदूर के बच्चे हो, लगभग बच्चे हो, तो उनके खून में है मेहनत करना, ठीक है। और सबसे बड़ा हथियार हम लोग किसको बनाएंगे, अपने मेहनत को, ठीक है। और उसी मेहनत से देखो किस तरह से सफलता मिलेगा। तो इसी तरह से अर्चना की तरह मेहनत करना है तुम लोग को। देखो सब ये लिख लिया। अर्चना देखो जगह भी बात छोड़ी है, अब अर्चना तुमको कम करना है, इसको थोड़ा फाइल लिखना है, क्योंकि रिवीजन में फटफट रिवीजन होते जाएगा, ठीक है। देख रहे हो कितना अच्छा नोट्स बनाई है। चलो वेरी गुड अर्चना। देखें ये किसका नोट्स है, इतना छोटू कॉपी में काहे बनाई हो जी, हैं बताओ। इसको रखो नोट्स के लिए, बनो रखो इसको, टेस्ट सीरीज रखने के लिए, इसमें मत बनाना। अपना एनर्जी और टाइम हर सही जगह पे लगाओ और सही दिशा में लगाओ, ठीक है। इतना पढ़ने में मजा नहीं आएगा। ये है कि हम लोग 9th-10th तक जब लोग पढ़ते थे तब तक इस कॉपी में पढ़ने में मजा आता था, लेकिन अब जो है तुम लोग बड़े हो गए हो, तुम लोग क्या है, अब कॉपी बड़ा हो जाएगा, और क्या है तुम्हारी जिम्मेदारी बड़ा हो गया, तो इस टाइप के कॉपी में अब से कोशिश मत करना इसको बनाने का, ठीक है। लो ब्यूटी, फिर भी अच्छा बनाई हो नोट्स। देखें और तुम्हारा शिवरानी, शिवरानी अगली बार से क्या ध्यान रखना है तुमको, शिवरानी प्लेन कॉपी में, और तुम लोग को जिसको भी नोट्स बनाना है प्लेन कॉपी में, इसकी ये वाला कॉपी नहीं चलेगा। इसका इधर क्या है, तो कुछ नहीं है इधर। चलो पर्यायवाची शब्द बहुत बढ़िया। इस सब को क्या है, जो एग्जाम देने जाओगे एक बार देख लेना है, और तुम लोग को पढ़ने में लिखने में तो बहुत मजा आया होगा। पहले क्या हम लोग पढ़े, उसके बाद क्या किए, रिवीजन किए, उसके बाद क्या किए, नोट्स बनाए, मतलब 3 प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, याद करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या है, सुने, जो हम बोले उसको सुने, उसके बाद क्या है, उसके बाद लिखे, उसके बाद क्या किए, सैटरडे को रिवीजन करवाए, रिवीजन हुआ, उसके बाद मंडे को क्या हुआ, नोट्स तैयार कर लिए, संडे को नोट्स बना लिए। अब बताओ कोई भी चीज जो 4 प्रोसेस से गुजर रहा है, पहले सुनना, फिर लिखना, फिर रिवीजन करना, फिर नोट्स बनाना, अब इसके बाद नोट्स को रिवीजन करना है ना। एक साइंटिफिक तरीके से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबको पढ़ाई का एंगल ऐसा ही रखना है, और हम लोग को जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। हम लोग के लिए कोई ट्रेन नहीं छूटा जा रहा है, सबका उम्र अभी कम हो रहा है, और अभी से तुम लोग सही से मेहनत करो, ठीक है। कह रहा है कि देखियो धर्मवीर, घर देखो, कोई भी घर देखोगे, घर का तरी जो होता है, तरी में ज्यादा समय लगता है ना, उसको पूरा मिस्त्री मजदूर से पूरा अंदर से खाना जाता है, उसके ऊपर पूरा सीमेंट वगैरह दे के पूरा गहरा होता है, उसके बाद जो है उस पर ज्यादा समय लगता है, पानी पटा के, इसके बाद इमारत बनने में समय लगता है, इस पे इसके अपेक्षा तो कम लगता है, इसके अपेक्षा कम लगता है ना। तो तुम लोग का जितना भी काम हो रहा है बच्चे का, सब अभी काम हो रहा है किस पे, बेस पे। बेस अगर बेस मजबूत रहेगा, जड़ मजबूत होगा, तो गाछ क्या बस विशाल होगा, घना होगा। कोई बिल्डिंग क्या 5 मंजिला बिल्डिंग बना सकते हैं, अगर गाछ का जड़ मजबूत नहीं है तो क्या है, बाढ़ बुआ आएगा, आंधी तूफान आएगा, क्या होगा, गाछ ढह जाएगा ना। या घर वगैरह, घर का बेस मजबूत नहीं रहेगा, कमजोर रहेगा, तो थोड़ा सा भूकंप आया, हवा आंधी चला, दीवार वर देखते हैं टूट गिर जाता है। पिलर क्यों देते हो दीवार में, मजबूत देने के लिए। पिलर देने में ज्यादा पैसा लगता है कि सीमेंट केवल और ईटा देने में पैसा लगता है, बताओ। पिलर देने में लगता है ना। तो बताओ जिसपे ज्यादा समय होता है, जिसपे ज्यादा धन खर्च होता है, वो क्या होता है, मजबूती देता है। तुम लोग समय अपने आप को दो, स्वयं को समय दो। अभी 19-20 साल ही उम्र हो रहा है, कम हो रहा है, तुम लोग का बहुत बचा हुआ है, लेकिन एक बार अच्छे से पढ़ो, एक बार समझ लो। उसके बाद क्या है, जैसे तुम लोग का देखो, जितना 5 दिन में पढ़ाए थे, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, रवि, इतना दिन पढ़ाए थे, और इतना दिन का पढ़ाया हुआ शनिवार में कितना देर लगा, 1 से 1.5 घंटा लगा, मान के चलो। सब रिवीजन हो गया ना, हुआ था ना आरती, सबको याद आप भी हो गया था, हुआ था ना। तो हम लोग का प्रोसेस ऐसा ही रहेगा, सोमवार को जैसे आज मॉर्निंग हो रहा है, आज पढ़ाएंगे,
कल भी पढ़ाएंगे, परसों भी पढ़ाएंगे, थोड़ा सा रिवीजन करवाते थे, बृहस्पति को भी पढ़ाएंगे, शुक्रवार को, शनिवार को पूरा 5 दिन का 1 2 3 4 5 5 दिन का फुल रिवीजन कराएंगे, डिस्कस करेंगे। और संडे के दिन तुम लोग ये मत सोचना कि संडे है फंडे है आराम करेंगे। अभी 25 साल तक किसी बच्चे को आराम नहीं करना है, काम ही काम करना है। रविवार को घर गए, रविवार को अपना नोट्स जितना पढ़ाया गया सबका नोट्स सबका बना लिया। हालांकि रात में कोशिश करो थोड़ा थोड़ा बनाते जाने का, उसके बाद रविवार को बना लिए और सोमवार को सबका नोट्स वोट्स देखे। जैसे क्या है कि अभी तुम लोग धर्मवीर का देखे तो सुजीत तुमको लगता होगा या नीतीश लगता होगा कि मेरा दोस्त सब, मेरा भैया सब, दोस्त सब, साथी सब क्या है नोट्स बना लिया, मेहनत किया है, संडे को जो है फांकी नहीं मारा। लेकिन हम बताओ सोए रह गए, घूमते रह गए, इधर उधर करते रह गए, लेकिन लड़का सब काम किया। तुमको भी प्रेरणा मिलेगा मिलेगा ना कि भाई वो सब मेहनत, सब लोग मेहनत कर रहा है, हम ही मेहनत नहीं कर रहे हैं। आखिर लाइब्रेरी क्यों जाता है लड़का पढ़ने के लिए? घर में भी तो पढ़ सकता है, लाइब्रेरी में क्यों आदमी खोलता है, लाइब्रेरी क्यों जाता है पढ़ने के लिए? क्योंकि वहाँ इन्वायरमेंट है। क्या है इन्वायरमेंट? घर से बाहर क्यों लड़का सब बाहर रहता है? अर्चना को तो यहाँ लगता है पैसा लगता है, खाने पीने का लगता है, सब्जी तेल मसाला का लगता है, घरे से आती रोज, लेकिन इसको लगता है तो क्या है कि जो है एक इन्वायरमेंट है, यहाँ माहौल है, नजदीक है, सब काम धाम से दूरी है, तब जाके यहाँ पर रहती है। इसीलिए तो वही चीज कर रहे हैं कि तुम लोग को भी इसी रूप में देखो। लाइब्रेरी जाने का मतलब वहाँ जब दूसरे को देखोगे ना पढ़ते हुए, तुम्हारे अंदर भी आएगा कि भाई वो तो पढ़ रहा है, वो भी पढ़ रहा है, हम ही दिन काट रहे हैं, हम ही मोबाइल चल रहे हैं, हम भी पढ़ेंगे। जैसे तुम मोबाइल छोड़ के पढ़ने बैठ गए, अब दूसरे का पढ़ते पढ़ते मन उगता आ गया, वो भी क्या कर नहीं बस सब पढ़ रहा है, सब पढ़ रहा है, उसके बाद वो भी क्या पढ़ने बैठ जाएगा। इसीलिए कहता है अच्छा सर्किल बनाओ, अच्छे लड़कों का ग्रुप बनाओ, तब क्या है कि तुम लोग को सबको पढ़ने लिखने में मजा आएगा। इसीलिए हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, रफ्तार में नहीं चलेंगे, कोई हम लोग को तीर नहीं मारना है। हाँ 2025 का चुनाव हो रहा है, उससे पहले 11-12 लाख वैकेंसी निकलेगा, उसमें एक सिलेक्शन लेने के लिए कर लेंगे, लेकिन उतना भी तेजी रफ्तार नहीं चलेंगे, कम से कम 6 महीना, साल भर, 8 महीना लगेगा। चलो तुम्हारा कॉपी कुमकुम है क्यों नहीं बनाई है? नीतू का शादी का तैयारी तो नहीं चल रहा है उधर जाके? अरे बाप रे बाप, चलोगे भोज खाने सब? हाँ हम तो जाएंगे, हमको निमंत्रण मिला है। चलो ये किसका कॉपी है? तुम्हारा अर्ची, ठीक है। अभी क्या है, अभी तो ये बना ली, लेकिन अब ये कॉपी अब नहीं चलेगा, अब तुम लोग बड़ी हो गई हो, 10 से ऊपर निकल गई हो, ठीक है? अगले बार से अब मत बनाना। और कोई नोट्स बना हम ना, तुम्हारा नोट्स सैटरडे को आई क्यों नहीं थी? सैटरडे क्यों नहीं आई थी? तुम पूजा क्यों नहीं आ रही हो कंटिन्यू? अच्छा बारिश हो रहा था, सब तुम्हारा दोस्त सब आया था, बताओ। हाँ अच्छा अच्छा, कोई तुम तीनों बच्चा में से कोई नोट्स बनाया है? मंगल वेरी गुड, दिखाओ। बस पहला काम यही होगा, चेक करना कि देखें नोट्स सही से बना रहा है कि नहीं। अब अगला कॉपी क्या करना है मंगल, ये चेंज कर लेना है, प्लेन वाला कॉपी में लिखना है। तुम्हारा हैंड राइटिंग है जी? सच्चे में तुम्हारा है? हैंड राइटिंग तो बढ़िया होता है जी, देखो सब लोग, तो हैंड राइटिंग अभी जो है 10th 11th में है लड़का, इतना बढ़िया हैंड राइटिंग होता है। तुम बीपीएससी का मेंस दोगे और तुमको अच्छा मार्क्स मिलेगा। हैंड राइटिंग का भी असर पड़ता है, ठीक है? हर क्वेश्चन में आधा नंबर 1 नंबर तुमको एडवांटेज मिलेगा, हर क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया नोट्स। इसको इतना भर भर के क्यों लिखे हो है? थोड़ा खाली खाली रखना है। और अगला बार से कॉपी क्या करना है, प्लेन वाला करना है। तुम्हारा नोट्स कहाँ नितेश? नितेश लिख के रखना तुम्हारा नोट्स। हाँ घर में है, अगले संडे को ये सब बहाना नहीं चलेगा, बना के रखना, लिख के रखना। सुजीत तुम्हारा नोट्स। छनठन गोपाल बताओ। अब जब मूर्ख के बाद क्या कोमा लगेगा जी? मूर्ख गरीब नहीं, मूर्ख भी होगा, गरीब भी होगा, और कुछ नहीं होना, ठीक है? छक्के छुड़ाना, पूरी तरह से हाँ खूब परेशान करना। कहता है कि जंगल में मंगल करना, खराब जगह का भाई अच्छा बनाना। तुम लोग जो है ये क्यों पूछे? जब सुजीत इसको लिखा करो तो इसका उद्देश्य केवल लिखने का क्या है, नोट्स बनाना नहीं है, एक बार मन में रिवीजन करना है, लिखना है, ताकि क्या समय तो इसमें लगेगा ही लगेगा ना। थोड़ा सा एक बार 2 बार मनन करके बोलोगे, एक बार मनन करके लिख के समझ के याद करोगे, करके लिखोगे तो बढ़िया तुम्हें फायदा होगा ना। इसलिए नोट्स बनाने से पहले क्या है, बढ़िया से जो है एक बार रिकॉल करना, ठीक है? इसी तरह सबका नोट्स हमको चाहिए सुजीत। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट कितना दूर तक रुके थे हम लोग? वो खत्म हो गया था।
उनको तो जल्दी से खिड़की उड़की लगवाना पड़ेगा, बहुत स्मेल वगैरह कर रहा है, चावल वगैरह लगाता है उधर, गुलचू सब वही सड़ गया है, महकता है। हम्म हम्म चलो एक हेडिंग दो समास का, समास पढ़ाएंगे आज हम लोग। हम जो इतना देर लेट हो रहा था, तुम लोग क्या किए? छोटू क्या किए इतना देर? हाँ, क्या किए तुम लोग? गप सब किए? अब वही करेंगे, जिस दिन हमको था सोमवार के दिन ही खाली लेट होगा तो तुम लोग को बांट देंगे दोनों ग्रुप में, इधर से एगो सवाल करेगा, इधर से एगो सवाल करेगा। सुजीत पूछ देगा कि गरे मुर्दे उखाड़ना, उधर से पूछेगी कि ईद का चांद होना, बताओ। दोनों ग्रुप को बांट देंगे, लड़का इधर एक बेच में इधर वाला ग्रुप, एगो इधर वाला ग्रुप, क्योंकि समय का प्रोडक्टिव करो, समझे सुजीत, समय का यूज करो। फिर घर जाओगे तो घर में पढ़ना लिखना नहीं, क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन यहाँ पे कम से कम अच्छे से पढ़ो। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे समास। ठीक है, आज तारीख हो रहा है 8 जुलाई। पहले समास के बारे में कोई कुछ जानकारी रखता है? छोटू क्या होता है समास? रुको एक करके बता, क्या होता है समास? उधर से मंगल, समास क्या होता है? अब देखो, क्यों हम छोटू से पूछे, क्यों हम मंगल से पूछे? कभी तुम लोग तो पढ़ाते हो बच्चे को, क्यों हम पूछे? आखिर छोटू से क्यों पूछे, मंगल से क्यों पूछे, तुम दोनों से पूछे? रिवीजन होते रहता है, ये तो चलो ठीक है, लेकिन जो कमजोर बच्चा जो है उसको बोलने से क्या है, उसके मन में क्यूरियोसिटी जगा कि भाई समास होता क्या है। अब जब समास समझाएंगे तो वो उसको कैच करेगा अच्छे से, समझे? ये सब क्या है, साइंटिफिक वे है। तुम लोग भी जब बच्चे को पढ़ाया करो, कमजोर विद्यार्थी को विशेष ध्यान करो, पहले पूछ लिया करो, पहले इन्वायरमेंट बना दिया करो, ठीक है? डायरेक्ट पढ़ाने मत लगो, पहले समझाओ बुझाओ क्या होता है ना, तो थोड़ा सा बात कर लो 5 मिनट में। उसके बाद क्या होता है, रुचिकर लगता है, ठीक है? पढ़ाई तब मजा आएगा पढ़ने में, नहीं तो झुट्टों को लिखना स्टार्ट कर दोगे, कुछ समझेगा ही नहीं, बाद में पता चलेगा कि सीता कौन थी, ठीक है? इसीलिए पहले जो भूसगोल विद्यार्थी टाइप का रहे, जो कम मेहनत कर रहा है, कम पढ़ाई कर रहा है, उससे पूछो कि समास क्या होता है, बताओ क्या होता है समास, क्या होता है बताओ। समास के बारे में आज तक पढ़ी हो? क्या होता है समास? ठीक है, समझ रही हो तुम कुमकुम इतना सुस्त क्यों हो? हैं? इधर से बताओ अर्चना, समास क्या होता है? क्या होता है बताओ, अभी तक तो पढ़ी होगी ना बचपन से अभी तक। उधर से बताओ, पूजा बताओ समास क्या होता है? बताओ पूजा, तुम लोग तो पढ़े होगे, ऋषि बताओ। हाँ, तुम्हारा इंग्लिश मीडियम है इसीलिए तुमको आइडिया नहीं है, लेकिन क्या है, कोई भी एग्जाम दोगे, बड़ा एग्जाम खास करके दोगे, हम बात कर रहे हैं जैसे ग्रेजुएशन तुम्हारा बोले हो गया था ना, ग्रेजुएशन होने के बाद क्या है, तुमको बड़ा एग्जाम के लिए भी फाइट करना है, छोटे एग्जाम के साथ ही। अगर तैयारी करोगे बड़ा लेवल का, सिविल सर्विसेज टाइप का, बीपीएससी का या बिहार दरोगा का, ठीक है, या बिहार एसएससी का, तो बिहार दरोगा बीपीएससी में क्या हिंदी तुमको देना पड़ेगा, और कंपलसरी है हिंदी। या यूपीएससी का भी तैयारी करोगे, हिंदी कम से कम पास करना पड़ेगा, तभी आगे कॉपी चेक होगा, ठीक है? और दूसरी बात, तुमको नौकरी कहाँ करना है, बिहार सरकार में करना है, तो यहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, हिंदी वाला इन्वायरमेंट है ना। तुम्हारा कागज पत्र से जितना कार्रवाई होगा, ठीक है, वो क्या है, हिंदी माध्यम में होगा लगभग, इसीलिए हिंदी का जानकारी भी रखना जरूरी है। और ये क्या है, इस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये काफी जरूरी है, घर में भी प्रयोग करते हैं, किताबी भाषा में प्रयोग करते हैं। और क्या है कि जो है सरकारी तौर पे जो काम काज होता है, उसमें भी कई जगह ज्यादातर अक्सर बिहार में हिंदी का ही प्रयोग होता है, इसीलिए हिंदी भी क्या है, जरूरी है। बताओ उधर से बताओ, ब्यूटी बताओ समास क्या होता है? क्या बोली, सुनाई नहीं पड़ रहा है, खाना खाई हो? हाँ, कैसे तुम लोग बिहार दरोगा बनोगे, बिहार पुलिस बनोगे जी? तुम लोग का बोली से आदमी का गीला हो जाना चाहिए पैंट, ऐसा रखो बोली एकदम करेक्ट, समझे? जोर से बोलो, तुम समझ के बोलो, बताओ बोलो, छोड़ो मत बोलो। राजू ये बताओ इधर से, रवि बताओ। सर जब जब दो या दो से अधिक पद जब मिलता है ना, उसके बीच में विकार पैदा होता है, हम्म उसको समास कहते हैं।
दो शब्दों से मिल के पद से मिल के बनता है जो समास बनते हैं, उसमें नया शब्द का उत्पत्ति होता है। इधर से बताओ सुजीत। हाँ, मतलब कमोबेश सब लड़का लगभग समझ गया, ठीक है, मंगल भी अब समझ गया। चलो अब इसको थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है, लिखने की भाषा में इसका क्या सब होता है, लिखो लिखो दो शब्दों, लिखो दो शब्दों, हाँ पॉइंट में लिखना है, जब भी लिखना है पॉइंट में लिखना है। दो शब्दों सम, इसको लग सम मतलब क्या, संक्षिप्त, सम और मास मतलब आस, सम और संक्षिप्त और आस, आस लिखो, आस के ब्रैकेट में कथन या शब्द, सम और हाँ, दो शब्दों सम यानी संक्षिप्त और आस, देखो तुम लोगों को फिर दिक्कत होगा, आस यानी कथन शब्द के मेल से बनने वाला शब्द, के मेल से बनने वाला शब्द समास कहलाता है, समास, हाँ समास कहलाता है। अर्चना थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, समास कहलाता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक ऐसे होता है, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त कथन होता है, संक्षिप्त, संक्षिप्त कथन, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त कथन होता है। ठीक है, एगो पॉइंट और लिख लो, सरल भाषा में लिखो, अब सरल भाषा में लिखो, जो अर्चना ये शिवरानी बोल रही थी, दो अथवा दो से अधिक, दो अथवा तीर दो, हाँ, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द या नए शब्द, सार्थक लिखो, नए सार्थक शब्द, नए सार्थक शब्द मिलकर बने नए सार्थक शब्द, हाँ वेरी गुड अर्चना, फोक लिखो, नए सार्थक, सार्थक ऐसे होता है, सार्थक का उल्टा क्या होगा मिथुन, निरर्थक, हाँ बने सार्थक शब्द समास कहलाते हैं। जैसे अगला पॉइंट लिखो, समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं, समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं, पहले को पूर्व पद, देखो पहले को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं, और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। जैसे हो गया, जैसे अगर लिखेंगे तुम लोग को राजपुत्र, इसमें उत्तर पद कौन हुआ, पूर्व पद कौन हुआ, बताओ तो। हाँ हाँ, तो ये क्या है, राजा का पुत्र मिलकर नया सार्थक बना, ठीक है, राजा का पुत्र क्या हुआ, ये क्या पूर्व हुआ और ये उत्तर पद हुआ, ये दोनों मिलकर कौन नया सार्थक शब्द बनाता है, हाँ राजा का पुत्र, लिखो इसमें, जैसे राजपुत्र ऐसे लिख दो, इसको लिखो ऐसे तीर देना, उत्तर पद पूर्व पद उत्तर पद, इसको तीर दो, राजपुत्र लिखो, इसको तीर दो, इस तरह से।
पूर्व पद, राज के नीचे लिखो पूर्व पद और पुत्र के नीचे लिखो उत्तर पद। पूर्व पद, पूर्व पद, हाँ इसको लिखो पूर्व पद, ये हुआ अर्चना, लिखो इसका राज, यहाँ लिखो पुत्र। और यहाँ पे क्या है, विभक्तियां जो है वो क्या है, लुप्त हो गया, जैसे राजा का पुत्र, ठीक है, यहाँ केवल राजपुत्र से संबोधित होकर राजपुत्र से राजा का पुत्र होता है, तो का क्या होता है यहाँ विलुप्त हो जाता है। इस प्रकार से देखते हैं हम लोग। चलो उसमें अब हम लोग देखते हैं समास का भेद। कितने भेद होते हैं समास के मिथुन? हाँ वैसे उसको पूछता नहीं है, ठीक है, वो उसी के अंदर ही रहता है। जैसे कौन कौन सा याद है तुम लोग को? समास कितना कितना समास होता है? ठीक है, चलो इसी में लिखो समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। कितने भेद है? समास के 6 भेद है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है धर्मवीर, दरोगा में तो 100% टकराता है, एकदम 3-4 क्वेश्चन टकराता है। लिखो समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। ठीक है, भेद है। पहला लिखो अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी तुम लोग पढ़े होगा ना जी? भूल गया मंगल? बचपन में अच्छे से नहीं पढ़े, तभी तो अभी दोबारा कोचिंग करना पड़ रहा है। हाँ, अगर पढ़ते तो अच्छा से करना पड़ता। इससे क्या सबक मिला? हाँ, कि हम लोग जो छोटे भाई बहन है उसको बोलें कि अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, तो बाद में क्या डबल मेहनत लगेगा, है ना। लिखो अब यही भाव समास। अगला लिखो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। समास लिखो तीसरा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसका नोट्स अच्छे से बनाना, क्वेश्चन आता है बहुत सारा इससे, ठीक से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तुम लोग के बिहार पुलिस में भी लगभग संभावना रहता है। हाँ, कर्मधारय समास। अगला लिखो चौथा द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास। अगला लिखो द्वंद्व समास। द्विगु समास, ठीक है। अगला लिखो 5वां नंबर द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और छठा एक केवल बच गया, कौन? नए समास, बहुब्रीहि समास, ठीक है, एग्जाम में वहां बहुब्रीहि रहेगा, बहुब्रीहि। बहुब्रीहि, बहुब्रीहि। लिखे बहुब्रीहि समास, ठीक है। अब कुछ तुम लोग बताने की कोशिश करो। अब यही भाव समास क्या होता है मिथुन? अब यही भाव समास क्या होता है? जिसका पहला पद प्रधान हो। कोई उदाहरण देके बताओ धर्मवीर। यथाशक्ति में पहला पद प्रधान है। कुछ शब्द भी लिखा जाता है इसमें, जैसे क्या है पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान हो, ठीक है। और जैसे और कुछ बताओ। यथाशक्ति, यथासंभव और प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिदिन, ठीक है। हाँ ये सब क्या है, इससे पहचान लेंगे, प्रति शब्द से पहचान लेंगे, यथा से पहचान लेंगे, हर संभव, ठीक है। तो ये सब जो शब्द होता है इससे क्या पहचानेंगे हम लोग? अब यही भाव समास है। जैसे पूछेगा कि प्रतिकूल कौन सा समास है, ऑप्शन रहेगा अब यही भाव, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि, ठीक है, और एगो रहेगा द्विगु समास। क्या मारोगे? अब यही भाव, उसका पहचान इससे प्रति, ठीक है। आगे का शब्द क्या हुआ? आगे का क्या है? यह शब्द जो है इसी शब्द से पहचान हो जाएगा, यही महत्वपूर्ण शब्द होता है। तो लिखो अब यही भाव, हेडिंग दो, अब यही भाव समास। दो लाइन का, ये ज्यादा नहीं है, समय लगेगा। अब यही भाव समास। लिखो जिस समास का पहला पद प्रधान हो,
यहां से लिखा करो, इसको अंडरलाइन करो। हाँ, जिस समास का पहला पद प्रधान हो, बस इतने सा। इसका क्या होता है, एक पहचान होता है, पहला पद प्रधान हो, प्रधान हो। ठीक है, इधर लिखो पहचान, लिखो पहचान। कौन कौन शब्द आएगा जो पहचान कर लोगे धर्मवीर? लिखो पहचान, पहचान शब्द। इसमें बोल रहा है पहला पद तो आ से शुरू करो, लिखो अनु, अनु। उसके बाद कोमा देखो, लिखो आ। उसके बाद देखो कोमा देखो प्रति, प्रति। उसके बाद देखो भरसक, भर, भर, भोर भर। केवल भर लिखो ना अर्चना, भरसक से भरपेट होगा, भरसक होगा, ठीक है, भरपूर होगा, है ना। तो ये शब्द पहचानने के लिए दिए तुमको लिखवाए। उसके बाद लिखो यथा, ठीक है। उसके बाद लिखो यावत, उसके बाद लिखो हर, और हर, ठीक है। तो इतना शब्द को क्या है, तुम लोग को क्या है ध्यान रखना है। ये शब्द का जहां प्रयोग होगा वो किस समास का उदाहरण होगा? अब यही भाव समास। जैसे बोलेगा, जैसे बोलेगा प्रतिदिन, कौन समास है? प्रतिकूल, प्रतिबिंब। उसके बाद है कि प्रत्येक, उसके बाद रहेगा भरसक, उसके बाद रहेगा भरपेट, उसके बाद रहेगा भरपूर, उसके बाद रहेगा यथासंभव, यथाशक्ति। तो इस सब में क्या कॉमन है देख रहे हैं? आगे का पहला का पद, बंद करो मुंह। हाफिज जब भी लोग कैसे लोग हाफिज जी आ कर दिए, कहीं बैठक चल रहा है, कहीं सम्मेलन चल रहा है, कहीं 10 लोग जुटे हुए हैं, बीच में ऐसे आ कर दिए तब। ऐसे नहीं करना। कैसे करना है सुजीत? हाँ, अपने मुंह को आ उ जो करना अंदर करना, इसके नीचे, ठीक है। हाफी आए तो ऐसे कर, वो अंदर बाहर जी जा, ऐसे करो, आ कर दो, बोल दो, उसको क्या है झांप कर रखना है, ठीक है। कैसे करना है? हाँ, झांप के आ करना है, ठीक है। तुम लोग इस सब चीज को समझो। तुम लोग के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सब बहुत जरूरी है। छोटा छोटा चीज है लेकिन पर्सनालिटी इससे डेवलप होगा, ठीक है। चलो, उसके बाद लगेगा हर, हर संभव, ठीक है। उसके बाद हर दिन, हर एक, हर पल। अब यही भाव, क्योंकि इस सब में क्या है, आगे का, आगे का पद प्रधान है, ठीक है। तो यही सब शब्द को हम लोग लिखेंगे। कुछ कुछ शब्द लिख लो इससे, जैसे उदाहरण लिख लो। कॉपी में रहेगा तो लंबे समय तक याद रहेगा, है ना। क्या नाम है तुम्हारा? पूजा। कॉपी में रहेगा तो क्या है, लंबे समय तक याद रहेगा। नोट्स क्यों बनवाते हैं तुम लोग से? कुमकुम, नोट्स क्यों बनवाते हैं? क्योंकि कॉपी में रहेगा, तुम्हारा खुद का नोट्स होगा। अभी चलो सब याद है, हो सकता है अगले 6 महीने के बाद भूल जाओगे, है ना। अगले 10 दिन के बाद भूल जाओगे, तो कैसे याद आएगा? फिर से दोबारा क्लास चलेगा या उसी समय याद आएगा, या तो अपना नोट्स आएगा, जब मन होगा तब पलट लेंगे, होगा ना। इसीलिए कॉपी में कम से कम लिख लो, ठीक है। उससे क्या है, बाद में भी याद कर सकते हो। इसमें लिखो प्रतिदिन, एगो आगे में लिखो पूर्व पद, इधर लिखो उत्तर पद, इधर लिखो पूर्व पद, ऐसे लिखना उत्तर पद, इधर लिखना शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, ठीक है। इसको लिखो, इससे सीधा सीधा बिहार पुलिस पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल में आता है। लिखो प्रति प्लस दिन, लिखो प्रत्येक दिन। क्या लिखे? प्रति प्लस दिन, हाँ, प्रति, इधर लिखो दिन, उत्तर पद, हाँ, इधर लिखो प्रत्येक दिन। और देखो बीच में और जो है इसका शब्द लिख लो, जैसे एक यहाँ लिख लो, यह शाब्दिक अर्थ है ना, इसका लिख लो शब्द, या शाब्दिक अर्थ यहाँ ही रहने दो, कहीं भी जहां सुटेबल लगे तुम लोग को, एक जगह तुम लोग बनाओ शब्द, ठीक है। जैसे प्रतिदिन का क्या होता है? प्रति क्या पूर्व पद है, दिन क्या है उत्तर पद है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रतिदिन, शब्द होगा प्रतिदिन, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? प्रत्येक दिन,
मतलब हर रोज। ठीक है, तो ये चीज तुम लोग अपना जगह बना के देख लो। उससे याद रहेगा, बढ़िया से रहेगा। जैसे अभी लिखाएंगे, अगला सेंटेंस देंगे, आ से लिखेंगे आजन्म। आजन्म का मतलब क्या होगा? जैसे क्या है, शब्द क्या हो गया? आजन्म। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? जन्म से लेकर। कभी पढ़े हो, कभी सुने हो, जाने हो? तो दोनों में अंतर आ जाएगा ना, शब्द को भी जानना जरूरी है और शाब्दिक अर्थ को भी जानना जरूरी है। ठीक है छोटू, इसीलिए अभी क्या है, थोड़े सा मेहनत लगेगा ना, लेकिन क्या याद हो जाएगा तुम लोग को। लिखो, आजन्म का मतलब क्या है? आजन्म, आ प्लस जन्म। आ लिखो, पूर्व पद पे लिखो आ, उत्तर पद पे लिखो जन्म। जन्म, इसका मतलब क्या होगा अर्चना? आजन्म। आजन्म, इसका मतलब है आजन्म। और इसका शाब्दिक अर्थ हुआ जन्म से लेकर। ठीक है, अगला लिखो, पूर्व पद लिखो यथा। पूर्व पद लिखो यथा, उत्तर पद लिखो यथा संभव। संभव लिखो, संभव। संभव, इसका वो लिखो यथा संभव। जैसे तुम लोग कहीं सरस्वती पूजा का, 26 जनवरी का, या कोई चंदा मांगने जाते होगे, क्या बोलते हो? 500 रुपया दीजिए, 1000 रुपया दीजिए, 100 रुपया दीजिए, कैसा मदद कीजिए? यथा संभव मदद कीजिए, जहां तक संभव हो, है ना? कोई 10 रुपया देगा, कोई 20 रुपया देगा, कोई 100 रुपया देगा, कोई 500 रुपया देगा, सब लोग अपने हिसाब से देगा। तो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करोगे? यथा संभव। ठीक है, मतलब जहां तक संभव हो लिखो। यथा लिखो पूर्व पद, संभव लिखो उधर उत्तर पद, लिखो शाब्दिक अर्थ इसका लिखो, जो है शब्द हुआ यथा संभव। यथा संभव। ठीक है, इसका वो हो जाएगा शाब्दिक अर्थ जैसा संभव हो। जैसा संभव हो या जहां तक संभव हो, दोनों एक ही चीज हुआ। चलो अगला लिखो, अनुरूप। ओनु और सुकर, अनु और प्रत्यय उधर लिखो, उत्तर पद लिखो रूप। इसको क्या लिखेंगे अर्चना? अनुरूप, मतलब रूप के योग्य। रूप, रूप के योग्य। आज कुमकुम मुझे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। रूप के योग्य, काहे काहे दिमाग नहीं आ रहा है? फ्रेंड का याद आ रहा है तुमको? बताओ। बैठो और बैठो वहां, समझे? अरे बढ़िया से बैठो, बढ़िया से पढ़ लो, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन। देखो, दोनों शब्द का अर्थ और शाब्दिक अर्थ दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखवाएं? शब्द ना लिखवाए हैं। देखो यहाँ शब्द लिखा हुआ है, और तुम कहां पर लिखी हो शब्द? बताओ, क्यों नहीं आ रहा है दिमाग में एकदम? तुम लोग जो है, सब लोग सरल और सहज रूप में आया करो। यही सब शब्द का, यही सब मत बोला करो। कोई किसी लड़की पे कोई टिप्पणी नहीं करेगा, इस बात को समझो। सब हम लोग का माँ बहन है, ठीक है, बहन सब है। कोई घर पर कोई दूर का नहीं है, सब आपस का ही है, सब रिश्तेदार ही है और अगल बगल का ही है। इसीलिए कोई लड़की पे टिप्पणी नहीं करेगा, या ऐसा कोई शब्द का प्रयोग नहीं करे इससे उसको दुख लग जाए, से बुरा लग जाए। ठीक है, कोई भी लड़का, इस बात का ध्यान रखना। तो इसमें देखो हम कहाँ लिखवाए हैं शाब्दिक अर्थ? बताओ, एक जगह लिखवाए शब्द, एक जगह लिखवाए शब्द का अर्थ। तो प्रति क्या हो गया? पूर्व पद हुआ, उत्तर पद क्या हुआ? दिन हुआ। इसका शब्द क्या हुआ? प्रतिदिन। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? प्रत्येक दिन में। ठीक है, जैसे क्या यथा क्या हुआ? पूर्व पद हुआ। संभव क्या हुआ? उत्तर पद हुआ। ये शब्द कौन सा बना? यथा संभव। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? जहां तक संभव हो, जैसा संभव हो, है ना? तो चीज को समझो, दोनों चीज में डिफरेंस है। एक होता है शब्द, एक होता है शाब्दिक अर्थ। जैसे राजपुत्र, मतलब राज क्या? उत्तर पद हुआ। पुत्र क्या? ये पूर्व पद हुआ राज, उत्तर पद क्या हुआ? पुत्र हुआ। इसका शब्द क्या बना? राजपुत्र। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ अपना? राजा का पुत्र। ठीक है, तो ये छोटा सा चीज है, ध्यान रखना। चलो अगला लिखो, किसको? जैसे भर से शब्द बना, उधर से भरपेट। देखते हो, यही हम देखना चाहते थे कि कौन कौन सा शब्द तुम लोग को याद आता है। भरदम आता है, भरपेट आता है, भरपूर और भरसक। और बताओ शब्द मंगल। दिमाग को जोर डालो, दिमाग में जोर डालो। और तुम लोग क्या एक बार जोर डालोगे तो इस शब्द का प्रयोग करना सीख जाओगे। ठीक है, जैसे क्या है कि भरसक हम प्रयास किए गोल करने का, लेकिन गोल नहीं हो पाया। ठीक है, हाँ? क्या भर्जन? नहीं, भर्जन नहीं होगा।
भर्जन वो अलग से हो गया। तो तुम लोग अगर शब्द अगर मुंह से निकलेगा उसको प्रयोग भी करोगे, अगर प्रयोग करोगे तो तुम्हारे शैली में आएगा, जीवन शैली में कहीं बात विचार होगा या कहीं कुछ रखोगे तो लगेगा नहीं लड़के के पास शब्द का भंडार है, इसके पास बहुत सारा शब्द है। नहीं तो शब्द के लिए कहोगे सामान्य शब्द का प्रयोग करोगे, ठीक है, सामान्य शब्द का प्रयोग नहीं करना है, बेहतरीन शब्द का, जैसा देश वैसा वेश, जैसा आदमी वहां वैसा प्रयोग। तो तुम लोग और कुछ बोलो मंगल, और कोई शब्द बोलो भर से, हैं? भार बोल रहे हैं, भार, जैसे जैसे बोले भरपेट, ठीक है, भरदम, उसके बाद क्या भरसक, नहीं भरोसा अलग है, भरोसा के क्या लिखोगे, भर प्लस ओसा ऐसे लिखोगे, नहीं लिखोगे, भरोसा अलग शब्द है, ठीक है, वो उपसर्ग प्रत्यय में चलेगा वो। तो इस तरह का शब्द क्या है तुम लोग अपने से भी याद कर सोचा करो, ठीक है, इसी के बारे में लिख लो, भरपेट ही लिख लो, भर उधर लिखो भर, और लिखो धर्मवीर पेट लिखो उधर, इसका शब्द क्या हुआ भरपेट, ठीक है, और उसके बाद इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा पेट भर के, जैसे हम लोग चलेंगे नीतू की शादी में भरपेट खाना खाएंगे, क्या मतलब पेट भर के, इसीलिए नीतू नहीं आती थी जी कुमकुम, इसीलिए नीतू नहीं आती थी, तो तुम लोग बताए नहीं हमको, तो कल पता चला है? अनुरूप लिखा है, तो तुम बैठे हो ऐसे जगह, एक तरफ जो है ना क्या बोलता है, एक तरफ खाई एक तरफ धुआं, एक कुआं, एक तरफ कुआं एक तरफ खाए, इधर है कोई लड़का नहीं है और इधर कुआं है, तो कुआं में पानी पूरा प्रदूषित पानी है, वो लिखता भी है तो साफ सुथरा नहीं लिखता है, इधर देखेगा तो है ये नहीं है, तुम सीट का चयन ऐसा करो जहाँ आजू बाजू भी झांक सको, ठीक है, उसी के लिए जो लड़का अकेले दम पे भरोसा रखते से अर्चना, इसको उधर उधर झांकने का जरूरत नहीं होता, इसको विश्वास है कि मेरे दिमाग में रिकॉल रहेगा, लिख देंगे, अगर नहीं लिखेंगे तो सर हमको लिखवा देंगे, है ना, तो इसको अकेले चलने का हौसला है, समझे, यहाँ से ये सब चीज भी होता है। तो तुम बैठे हो ऐसे जगह कि तुमको लिख ही नहीं पाते हो, इसीलिए कोई अच्छा मित्र ढूंढो, समझे, अपने टाइप का, उसके साथ बैठो उठो, उसकी टाइप से क्या है संगत हो जाएगा। अब तुम ही नहीं लिख पाओगे तो लिख पाएगा, बताओ, दोनों का नुकसान है, हा? दोनों का नुकसान है। चलो लिखो भरपेट को, अनुरूप को लिखे, अनुरूप रूप के योग्य, चलो लिखो, प्रति लिखो पूर्व पद, और उधर कुल लिखो प्रतिकूल, प्रतिकूल, भरपेट मतलब पेट भरकर, अच्छा फिर से लिख ली, अच्छा भरदम, दम भरकर, जैसे उसे बाद में लिख लेना, चलो अभी क्या लिखवाए थे, प्रतिकूल लिखो, प्रतिकूल क्या होता है, जैसे दो तरह का आदमी के सामने दो परिस्थिति होता है, एक होता है प्रतिकूल, एक होता है अनुकूल, अनुकूल का मतलब क्या हुआ, वो अनुकूल का मतलब तुम्हारे अनुसार से, तुम्हारे बढ़िया, जैसे क्या है मिथुन का जो है मान के चलो इसका हिस्ट्री खूब बढ़िया है, ठीक है, अभी बिहार पुलिस का एग्जाम देने के लिए गया और 70 क्वेश्चन बताए देना कि 40 मतलब 70 क्वेश्चन रहेगा जीके और जीएस से, जीके प्लस जीएस, और 30 क्वेश्चन रहेगा हिंदी से, इंग्लिश से और मैथ से रहेगा, ठीक है, 70 में से जो है 25 क्वेश्चन किससे पूछ दिया, हिस्ट्री से ही पूछ दिया, तब क्या हो जाएगा, है? इसका बता अनुकूल परिस्थिति इसके सामने हो गया, इसीलिए बोलते हैं तुम लोग ये मत समझना कि भाई कैसे सिलेक्शन हो गया, हो सकता है वो एग्जाम देने के लिए गया, वहां उसका दिमाग पूरा काम करने लगा, वहां हो सकता है उसको जो जानता था वही क्वेश्चन सब आ गया, या हो सकता है तुक्का मारा 10 गो में 8 गो सही हो गया, होता है ना, तो कुछ कह नहीं सकते हैं किसका कब समय बदल जाए, ठीक है, इसीलिए क्या है खुद पे भरोसा रखो, ईमानदार रहो और मेहनत करते जाओ, जब जो तुम लोग का मेहनत का कुआं घड़ा भर जाएगा वो तब सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए कहता है, इसी को बोलते हैं दो शब्द, और जैसे गया, जैसे अभी बोलते हैं इसका मंगल का, चूंकि एग्जाम नहीं है मंगल का इसीलिए बोलते हैं, अभी मंगल गया, मंगल भी क्या एग्जाम देने के लिए गया, ठीक है, 70 क्वेश्चन आया और जो है 30 क्वेश्चन इधर से आया, अब जब मंगल वो कह रहा सर मैथ तो मेरा बहुत कमजोर है, सर कैसे होगा, पता चला जो है तो बोला साइंस सर मेरा कमजोर है, साइंस में जो है लगभग 25 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन जो है पूछ दिया साइंस से ही, और इधर 40 क्वेश्चन था, 40 क्वेश्चन में जो है 40 क्वेश्चन रहा सबसे, तो सब विषय से, हिस्ट्री से रहा, ज्योग्राफी से रहा, पॉलिटी से रहा, इकोनॉमिक्स से रहा, करेंट से रहा, और साइंस से 30 क्वेश्चन पूछ दिया, तो परिस्थिति कैसा हो गया, प्रतिकूल हो गया ना जी, प्रतिकूल मतलब ये, अनुकूल मतलब क्या, तुम्हारे फेवर में, ठीक है, और प्रतिकूल मतलब
विपरीत, खिलाफ, तुम्हारे उल्टा, ठीक है। तो ये सब शब्द कैसे जानोगे तुम लोग? लिखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, बोलोगे, इसका प्रयोग करोगे तब ना जानोगे। इसीलिए तुम लोग को शब्द प्रयोग करना भी सिखाते हैं, ताकि अभी नहीं आने वाले 6 महीना साल भर में तुम लोग का तो इतना शब्द का स्टॉक हो जाए कि कहीं भी बात कर सकते हो, कहीं भाषण दे सकते हो, कहीं बोल सकते हो, और अच्छा अच्छा शब्द का प्रयोग करके बोल सकते हो। इससे पर्सनालिटी भी डेवलप होगा, नॉलेज भी होगा, और अपने आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। समझे मंगल? चलो, क्या लिखे थे? प्रतिकूल यानी इच्छा के विपरीत या इच्छा के विरुद्ध। लिखो, कुछ सोचने लगता है जी, लिखो। हाँ, इच्छा के विरुद्ध। ठीक है, तो इतना जो है, इतना तुम लोग याद रखना। चलो, अब हम लोग चलते हैं, ज्यादा समय नहीं कि लेके, अब चलते हैं तत्पुरुष समास पे। दूसरा लिखो, तत्पुरुष समास, क्योंकि समय काफी हो गया है, 15 मिनट में खत्म करके रिवीजन करवाना है तुम लोग को। देखो, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, इसमें अर्चना क्या हो गया? साप इसके सर विपरीत, अब यही भाव के विपरीत। अब यही भाव में क्या था? पूर्व पद था, प्रधान, पढ़े ना हम लोग, यथा था, उसके बाद था प्रति था, उसके बाद हर था, उसके बाद क्या था? यावत था। ये सब क्या हुआ? पूर्व पद हुआ, आगे का पद। और उसके बाद जो है इस वाले समास में क्या हो जाएगा? पीछे का पद समाप्त हो जाएगा। तो इसके बारे में, तत्पुरुष समास के बारे में तो सर लिख लो। जिस समास में बाद का, जिस समास में बाद का, जिस समास में बाद का, जिस समास में बाद का या उत्तर पद प्रधान हो, या उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है। और इसमें कुछ और भी है, लेकिन उतना नहीं लेना, बस इतना सा ही लिखो, उत्तर पद प्रधान। समझिए, ये लिखवाएंगे लेंदी लगेगा, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। लिखना कोई जरूरी है अर्चना? ऊपर में जब सर लिखवा दे तत्पुरुष समास का परिभाषा, इसमें क्या हम लोग को याद रखना है? उत्तर पद या बाद का, अंडरलाइन करो, बाद का या उत्तर का, एक बार में याद हो गया। बाद का अगर कुछ आ जाए तो क्या बोलोगे तुम लोग? कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। और यहाँ पे अगर आ जाएगा पहले का, इसको अंडरलाइन करो, पहला पद, पहला पद अगर आ गया सुजीत तो क्या बोलोगे? देखो, एग्जाम में क्या है, एग्जाम देने तब जब तुम लोग जाओगे, जैसा आज हमको धर्मवीर कॉपी दिखाया ना, धर्मवीर 3 कॉपी 4 कॉपी दिखाया, वैसा वैसा तुम लोग के पास 7-8 कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम के समय सबको रिवीजन करके सबको करके जाना है। तो इतना विस्तार में याद कर पाओगे? इतना पढ़ पाओगे सुजीत? इतना पढ़ पाओगे रवि? नहीं कर पाओगे। तो हम लोग को क्या है कि पहला प्रोसेस तुम लोग को 4-5 प्रोसेस हम गुजारेंगे। पहला क्या हम लोग किए थे? पहले हम लोग सुने, समझे, उसके बाद क्या किए? लिखे, उसके बाद उसके उदाहरण का प्रयोग समझे क्या है सब। उसके बाद क्या है कि 5वें दिन क्या है, उस पर रिवीजन हुआ, फुल रिवीजन हुआ। 6ठे दिन क्या है, उसको संडे के दिन तुम लोग वो किए, फिर नोट्स बनाए। उसका जब ये नोट्स बन गया, तब इसके बाद हम लोग बनाएंगे सिनॉप्सिस। क्या होता है सिनॉप्सिस? जो याद है सर उसको नहीं लिखना, जो याद नहीं है। हाँ, वेरी गुड रवि। हम लोग को क्या करना है, इसके बाद बनाएंगे सिनॉप्सिस, यानी 3 पन्ना का, 3 पन्ना का जो है चीज आधा पन्ना में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि तुम लोग को ऐसा ऐसा कॉपी 7 गो 8 गो हो जाएगा। एग्जाम के समय 7 गो 8 गो मंगल संभव है रिवीजन करना? बार बार रिवीजन करेंगे, और जहां दिक्कत होगा मेन कॉपी उल्टाएंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि एक जैसे पेज है, मान के चलो 300 पेज का पेज है, 300 पेज का, तो 300 पेज को हम लोग 15 पेज में समेट देंगे, ठीक है। ऐसा ऐसा मान के चलो मेरे पास 7 गो नोट्स है, तो 700 कितना होगा टोटल? 2100 पेज का मेरे पास मटेरियल है। हम लोग 1 साल पढ़ाई किए और 2100 मटेरियल, 2100 पेज का मटेरियल नोट्स तैयार हुआ, और ज्ञानवान नॉलेज जो हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है, प्रति पेज, प्रति सब्जेक्ट 15 से 16 क्वेश्चन का क्या करना है, एगो नोट्स बनाना है। एगो पेज हल्का सा छोटा सा सुंदर सा कॉपी बनाना है। तो मतलब 15 हो गया और गुना 7 हो गया, कितना हो गया? 120 हुआ जी। 105 से 115 पेज में क्या है तुम्हारा कॉपी, इसका 1/3, 1/3 में जो है तुम्हारा सब नोट्स आ जाएगा, सिनॉप्सिस। ये सब स्मार्ट वर्क, कौन सा तरीका सिखाना तुम लोग को? स्मार्ट वर्क, सब बता रहे हैं यूपीएससी का तरीका। क्योंकि तुम लोग को इतना हाई लेवल का तैयारी कर लेंगे, इतना ऊपर का तैयारी कर लेंगे, तुम लोग को बिहार पुलिस और बिहार दरोगा धुआं धुआं लगेगा, समझे। तुम लोग बस ग्रेजुएशन तो करो, सबको गारंटी के साथ हम दरोगा बनाए, सबको। लेकिन क्या है, तुम लोग को इसके लिए जैसा जैसा बोलेंगे वैसा वैसा करना पड़ेगा, ठीक है। तुम लोग गर्व से कहोगे कि सर हम जो है ना दरोगा हम इसी बार बन जाए। तुम देखना जल्द ही तुमको परिणाम देखने को मिलेगा।
ग्रुप डी है ना, ग्रेड कौन सा ग्रेड है, किसी भी सैलरी जाना होगा उसका ग्रेड पता करना कौन सा ग्रेड है। एक तो 4th ग्रेड होता है, ठीक है, और क्या है वेतनमान होता है, 6th ग्रेड होता है, 7th ग्रेड होता है, 9th ग्रेड। जैसे दरोगा बनोगे तो लेवल 6 का तुमको मिलेगा सैलरी, ठीक है। लेवल 6 में कितना 50 से 55 हजार रुपये रहता है। अगर बीपीएससी से डीएसपी बनोगे तो लेवल 9 का रहेगा, ठीक है, 75 से 80, 72 से 75 के अराउंड के मिलेगा। तो लेवल पता करो किसी का, अगर वो होता है उस फॉर्म में लिखा रहता है कि लेवल 3 का नौकरी है, लेवल 4 का नौकरी है, लेवल 5 का नौकरी, लेवल 6 का नौकरी है। मान के चलो अमीन सबका ग्रुप डी सबका होता है और बिहार एसएससी के थ्रू बनता है, ठीक है। और एक बार सरकारी नौकरी जान लो, सरकारी नौकरी का क्रेज क्यों है, बताओ मंगल, है तुम्हारे घर में दो को नौकरी है जी, बताओ बताओ। क्योंकि हम लोग को सर बोलते थे कि तुम लोग जब एसपी डीएसपी डीएम बनोगे ना, तुम लोग को एटीएम नहीं निकालना पड़ेगा, समझे। इतना अथाह पैसा रहता है, इतना पैसा रहता है, अमीन तुम बनने जाओगे तुम सरकारी दर पे करोगे, ठीक है। लेकिन ऐसा करना नहीं, तुम लोग ईमानदारी से काम करना, क्योंकि हम लोग को समाज को बदलाव लाना है, ठीक है। मेहनत ईमानदारी से पास करके तुम लोग से लाखों रुपया फी तो लिए नहीं हम, इसका यही एगो मूल्य तुम लोग को चिकाना है कि तुम लोग को ईमानदारी भाव से काम करना है, सही से सही के साथ सही, गलत के साथ गलत, इस रूप में ही काम करना है। तो यहाँ क्या है, काफी ज्यादा घूस घास चलता है, बहुत सारा औटी कमाई होता है। इसका सैलरी रहता है जो है 35 से 40 हजार रुपया सैलरी रहता है, ठीक है। इसको जो है अगर ये चालेगा, अभी सब चाल लेगा तो पर डे जो है 20 से 25 रुपया कमाएगा पर डे, समझे। दरोगा का सैलरी होता है 50-55 हजार रुपया। दरोगा क्या लगता है 50-55-55 हजार रुपये के लिए बनता है दरोगा। वो जिस दिन चाहेगा उस दिन 2 लाख रुपया कमा रहा है, जिस दिन, ठीक है। लेकिन ये सब काम नहीं करना है, आखिर 2 लाख रुपया कमाएगा तो किसी न किसी को उसका अर्जाना करना पड़ेगा। हाँ, जैसे मान के चलो ट्रक वाले से वसूली होता है, सुनने में आया 1000 रुपये 500 रुपये लिया जाता है। अगर 500 रुपये भरपाई कैसे करेगा, वो ओवरलोड करेगा। जब ओवरलोड करेगा तो गाड़ी पे दबाव अधिक पड़ेगा, गाड़ी तेल ज्यादा खाएगा, तेल ज्यादा खाएगा तो क्या है, पेट्रोल हमको ज्यादा देना पड़ेगा, रोड खराब होगा, सरकार को ज्यादा देना पड़ेगा, कहीं दुर्घटना का संभावना। तो उस 500-1000 रुपया को मैनेज करने के लिए देखो कितना प्रभावित हुआ, प्रदूषण अलग होगा, जब ज्यादा ओवरलोड धुआं ज्यादा निकलेगा, कार्बन इमिशन ज्यादा होगा, वातावरण प्रदूषित होगा, पेड़ पौधा ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो एक जगह 500 रुपया बचाने के लिए कितना प्रभाव झेलना पड़ा ना। तो हम लोग को टॉपर अकेडमी के बच्चा को ये चीज निश्चय कर लेना है कि हम लोग कभी गलत वैसा नहीं करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ाई भी ईमानदारी से किए हैं, घूस का सेटिंग वेटिंग से किए नहीं है। तो तुम लोग को समाज को मिसाल कायम करना है, इसीलिए तुम लोग को ईमानदारी से हम पढ़ाते हैं, समझे। तो तुम लोग का नाम बहुत याद रखा जाएगा। पैसा कमाता है आदमी, आता है जाता है, लेकिन जो काम करता है काम वाले का नाम रहता है। तो क्या तुमको बोले थे अभी, क्या बताया दर्शना, कि सबका इसी तरह से सिनॉप्सिस बनवा देंगे। जहाँ 300 पेज का 7 नोट्स हुआ, वहां पर क्या 100 पेज का जो है 115 पेज से 20 पेज में पूरा मटेरियल आ जाएगा। और तुम लोग को क्या है कि जैसे बिहार पुलिस में चल रहा था ना, घर पे चल रहा था, रवि जानता है, दीपक जानता है, घर पे खाली रिवीजन मोड, पढ़ाते कुछ नहीं थे, खाली कॉपी निकाले, डेली जो है 300 400 500 क्वेश्चन पे डिस्कशन होता था। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, वो वाला नोट्स निकालेंगे, उसी से ताबड़तोड़ 20 दिन 25 दिन पढ़ाई करेंगे, ठीक है। देखो कैसे सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन तो दौड़ के होगा, बस तुम लोग को जो बोलते हैं वैसा सा करते जाओ। चलो क्या लिखी अर्चना, हाँ जिस समास में क्या है बाद का पद, हाँ उत्तर पद प्रधान हो। जैसे इसमें क्या बोलते हैं, राजा का कुमार क्या हुआ, राजकुमार, ठीक है। धर्म का ग्रंथ क्या हुआ, धर्म। रचना करने वाला, रचनाकार, ठीक है। इसमें लिखो, उत्तर पद लिखो, राजा का कुमार ही कहलाता है राजकुमार ना, तो कौन सा पद प्रधान हुआ। जैसे इसमें भी लिख सकते हो राजा, राज, इधर कुमार, ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या हुआ राजकुमार। लेकिन उतना करने का जरूरत नहीं है, उतना तुम लोग को एग्जाम में उतना डिफिकल्ट नहीं आएगा, और पास ही होना होता है, ज्यादा वो नहीं होता। और इतना बीपीएससी में, बिहार दरोगा में, बिहार पुलिस में आएगा, इतना तुम लोग कर लोगे। सीधा सीधा लिखो राजा का कुमार राजकुमार, एगो लिखवा दिए, मतलब समझ लो कि ऐसा ही होता है, ठीक है। देखो राजा का कुमार राजकुमार, धर्म का ग्रंथ धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ धर्म ग्रंथ, रचना करने वाला, रचनाकार,
रचनाकार, ठीक है। देखो बेसिकली समझो भी, तुम समझो क्वेश्चन जो है ओवरऑल ऐसे ही आएगा, लेकिन जब क्वेश्चन को डिफिकल्ट करना होगा, ठीक है, एग्जाम को टफ करना होगा, इसके अंदर घुसा के पूछेगा। जैसे इसका 5-6 प्रकार होता है, तत्पुरुष का अभी बोल लेते हैं ना, इसका प्रकार होता है। तुम लोग को देखना, जब इजी क्वेश्चन करना होगा तो सीधा सीधा पूछ लेगा कि जो है 1757 की का युद्ध का ये क्या बोलते हैं जी, पलासी का युद्ध कब हुआ था? 17। और टफ करना होगा तो पूछेगा डेट कितना तारीख को हुआ, 23 जून, 24 जून, 25 जून, 26 जून, है ना। 1757 सबको याद है ना, लेकिन डेट याद है 23 जून पर्टिकुलर। उसमें क्या है कि मुश्किल से 18 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देने बैठेगा, उसमें से 25,000 50,000 बच्चे को याद होगा, ठीक है। उस एक क्वेश्चन को वही 25,000 बच्चा टैकल करेगा या 30,000 करेगा, तो क्या हो गया, क्वेश्चन का प्रवृत्ति क्या हो गया, टफ हो गया। तो हम लोग क्या है उस लेवल का भी तैयारी करेंगे, क्योंकि हम लोग का अभी क्या हो रहा है, एज कम हो रहा है, हम लोग का समय भी है, तो हम लोग क्या है अभी जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। उसके बाद क्या क्वेश्चन भी तुम लोग को दिखा देंगे कि सर ऐसा दरोगा में क्वेश्चन आया, बिहार पुलिस में ऐसा आया, बैंकिंग में ऐसा आया, रेलवे में ऐसा है, रेलवे में पैरामेडिकल में ऐसा है, पॉलिटेक्निक में ऐसा है, ठीक है, जैसे कि अर्चना लिखी थी। तो इसमें जितना प्रकार होता है उसको थोड़ा लिख लो, समझने का कोशिश करो, ताकि नोट्स में तुम लोग को सब कुछ रहे। सिनॉप्सिस में ये सब मत डालना, लेकिन अभी नोट्स में कम से कम लिख लो, ठीक है। इसी में लिखो तत्पुरुष के प्रकार, लिखो तत्पुरुष समास के प्रकार। पहला लिखो कर्म तत्पुरुष, हाँ कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे गगन को चूमने वाला, गगन चुम्मी, यश को प्राप्त करने वाला, ठीक है, यश यश प्राप्त, चिड़िया को मारने वाला, चिन्मार, रथ को चलाने वाला, जेब को कतरने वाला। तुम लोग जो पॉकेट मार बोलते थे, अभी वो नया शब्द आया, क्या आया, जेब कतरा। और जेब कतरा क्या करता है, जेब को कहता था, चूहा वाला नहीं कहता था, दर्जी वाला नहीं कहता था, वो क्या काट लेता है, जेब काट लेता है, उसको क्या बोलते हैं, जेब कतरा। इसमें क्या हो गया, को शब्द का लोप हो गया, गगन को चूमने वाला, चिड़िया को मारने वाला, जेब को कतरने वाला, ये सब क्या है, को शब्द का लोप हो गया। अगर को शब्द का लोप हो जाए तो वो कौन सा समास कराएगा, कर्म। कर्म तो इसको लिखो, इसमें को शब्द का लोप हो जाता है, लिखो को शब्द का, इसमें को शब्द का लोप हो जाता है, को अंडरलाइन करना, को शब्द का, इसमें को मोकार, को शब्द का लोप हो जाता है। जैसे इधर उदाहरण लिख दो, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला लिखो, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, लिखो गगन चुंबी, हम तीर देकर लिखो अर्चना, गगन चुंबी, गगन चुंबी, ठीक है। अब यहाँ पे यही को जो अंडरलाइन की थी, यहाँ कोमोकार को लिखो। यहाँ किसका लोप हो गया, शिवरानी, अच्छा से बैठो, पहले बढ़िया से बैठो, तो पढ़ने के लिए आई हो, आगे बैठी, बढ़िया से बैठो। इसमें क्या है, को शब्द, को देखो को है ना, ये को गगन चुमनी, गगन को चुमने वाला, तो सीधा क्या हो गया, गगन चुंबी, ठीक है। उसके बाद अगला लिखो, चिड़िया को मारने वाला, क्या हो गया, चिड़ी मार, लिखो चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार, ऐसे चौहर्षी का रोद विकर, चिड़ी मार। रथ को चलाने वाला, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, रथ चालक, रथ चालक, ठीक है। और उसके बाद लिखो, एक और लिख लो, जेब को कतरने वाला, जेब कतरा, रथ चालक। नोट ऑन नहीं किए थे रवि, जेब को कतरने वाला, जेब कतरा, समझ में आ गया, ठीक है। इसी में लिखो तत्पुरुष का दूसरा भेद लिखो, करण तत्पुरुष,
इसमें क्या होगा मिथुन, से शब्द का लोप हो जाता है। ठीक है, लिखो, समझो सब। से शब्द का इसमें करंट तत्पुरुष लिखो, लिखो इसमें, लिखो इसमें से शब्द का लोप हो जाता है। से को अंडरलाइन करना, इसमें सो में कर सो से, हाँ, से शब्द का लोप हो जाता है। से शब्द और के द्वारा भी होता है। से शब्द प्लस लिखो के द्वारा का लोप हो जाता है। से शब्द का और के द्वारा का, और के द्वारा, पहचान यही है हमना, ये पहचान है के द्वारा और इधर से। ठीक है, यही पहचान है। इसी शब्द का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे कि अगर कुछ उदाहरण देंगे तुमको, जैसे क्या है, कोई जो मन से अगर किसी को चाहता है तो मन से चाहना क्या कहलाता है, मन से चाहा, मन चाहा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो है शोक से ग्रस्त, शोक ग्रस्त। ठीक है, कहेगा भय से आकुल, भयाकुल। ठीक है, लिखो करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण, लिखो करुणा पूर्ण, करुणा पूर्ण। अगला लिखो, इसमें लिखो भय से आकुल, भय, भयाकुल। मन से चाहा, भयाकुल। अगला लिखो मन से चाहा, मन से चाहा, मन चाहा, मन से चाहा, मन चाहा। उसके बाद देखो सूर द्वारा रचित, सूर सागर, हाँ द्वारा है ना वो शब्द, सूर के द्वारा रचित, सूर रचित। ठीक है, सूर रचित, तो इतना अपना से लिख लोगे ये सब चीज। चलो अब लिखो संप्रदान तत्पुरुष, अगला तीसरा नंबर। संप्रदान कारक, संप्रदान, हाँ संप्रदान समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, केवल लिखो संप्रदान तत्पुरुष। इसमें किसका लोप होता है मिथुन, के लिए शब्द का लोप हो जाता है। के लिए, के लिए, के लिए शब्द का लोप हो जाता है। के लिए शब्द का लोप हो जाता है। तुम जो है कल से छोटू पर लिखो के लिए शब्द का लोप हो जाता है, का लोप, लोमोकार को लोप हो जाता है। ठीक है, तुम दोनों बताओ, मंगल पांडे और इधर जो है छोटू, ये क्या नाम है, नीतीश कुमार, दोनों महान महान नाम है। नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री में मुख्यमंत्री भी हैं और बहुत बढ़ चढ़ के काम भी किया, और मंगल पांडे तो कौन नहीं जानता है। दोनों महान हस्ती हम लोग के रूम में बैठा है, क्लासरूम में। ठीक है, अब हमको बताओ कि तुम दोनों में से पढ़ने का ललक किसको सबसे ज्यादा है, दोनों में से बताओ, हैं बताओ, इसीलिए बोल रहे हैं। और दोनों महान विभूति है हमारे क्लास में, बताओ जी किसको लगता है कि नहीं भाई हमको पढ़ना चाहिए, हमको जीवन में कुछ करना है, बढ़िया करना है और महान करना है। तुम दोनों बताओ किसको लगता है, हैं? तुमको लगता है कल से तुम यहाँ बैठोगे, कहाँ बैठोगे, एकदम आगे। और तुमको नहीं लगता है जी, तुमको ऐसा नहीं लगता है कि घर में सर मेरे दो दो का नौकरी है, हमको भी जल्द से जल्द नौकरी ले लेना है, इसीलिए सर हमको जो पढ़ना है, नहीं लगता तुमको? तुम वहीं बैठो अभी कुछ दिन, तुम अर्चना के बगल में या कोई भी लड़का यहाँ बैठेगा, कोई भी, ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस बना के बैठेगा आपस में, लेकिन आगे बैठेगा, ताकि हम तो उस पर नजर रखें और तुम्हारा हैंड राइटिंग और शब्द को सही करें। अभी काम करोगे 3 महीना 4 महीने के बाद रिजल्ट आएगा, पीछे रहोगे तो वैसा स्थिति रह जाएगा। ठीक है, तो कल से क्या करना है नीतीश कुमार, आगे बैठना है। अर्चना अगर यहाँ बैठेगी तुम यहाँ बैठना, यदि यहाँ तुम बैठोगे तो अर्चना यहाँ बैठेगी। ठीक है, बैठो आगे, तुम्हारे कल से तुम पर नजर रखेंगे। और तुम्हारा दोस्त कहाँ है जी, और देखो
इधर देखो जी, मोबाइल सीज हो जाएगा 24 घंटा के लिए, ठीक है। फोन आ गया तो फोन क्लास करने आगे, तुम लोग खेल करने आए हो जी, हाँ? घरे में रहो, घरे में बात करो। तो कल से यहाँ बैठना, ठीक है, और दोस्त को भी लेते आना। चलो लिखो, इसमें क्या लिखवा है, के लिए शब्द लुप्त हो जाता है, ठीक है। जैसे क्या स्नान के लिए घर होता है जी, सबके घर में होगा, क्या बोलते हैं, स्नाना घर बोलते हैं। कहते हैं जो गुहाल होता है उसको शब्द कहते हैं गौ के लिए साला, क्या बोलते हैं, गौशाला। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। उसके लिए डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी। परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा भवन। उसके बाद क्या, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। हो गया ना। तो यहाँ पर क्या है, शब्द का शब्द क्या है, के लिए। और इसमें क्या हुआ, हम लोग क्या देखे अभी जो है, संप्रदान तत्पुरुष में क्या है, के लिए शब्द विलुप्त हो गया। लिखो, प्रयोग के लिए शाला, हाँ, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, ठीक है। देखो इसमें अर्चना दो तरह से सवाल पूछा जाएगा तुम लोग के एग्जाम में, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो, वहां पूछा जाएगा दो चीज का। पहले क्या कहेगा कि प्रयोगशाला कौन सा समास है, तुम लोग वो ऑप्शन रहेगा, अब यही भाव तत्पुरुष कर्म धारय द्विगु, तत्पुरुष समास। और टप करना होगा तो पूछेगा कि जो है प्रयोगशाला, तो प्रयोगशाला जैसे बोलेगा तुम लोग क्या अपने मन मन चला लोगे, प्रयोग के लिए शाला या प्रयोग का शाला, बताओ, प्रयोग करने के लिए शाला। तो प्रयोगशाला मतलब प्रयोग करने के लिए या प्रयोग के लिए शाला। तो ऑप्शन देगा तुमको, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। तो क्वेश्चन यहाँ दो तरह से पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन इजी करना होगा तो केवल पूछ देगा क्या है, तत्पुरुष है, ठीक है। अगर टफ करना होगा तो पूछेगा अंदर का चीज घुसा के। तो इस चीज को दोनों प्रकार से तुम लोग तैयार रहना। जैसे युद्ध देखे हो ना तुम लोग, मूवी सिनेमा टीवी सब में देखे होगे, युद्ध करने जाता है तो क्या हथियार जो है, गदा जो है घर पे ही महल में ही छोड़ के आता है, तब अपना तर्कस जो होता है युद्ध का, पूरा तर्कस हो गया, गदा हो गया, पूरा औजार हो गया, अपना जो है कवच हो गया, सब कुंडल पहन के तब युद्ध में जाता है ना। उसी तरह तुम लोग का एग्जाम जो हुआ, क्या हुआ, तुम लोग के लिए युद्ध हुआ। और युद्ध को किसके लिए जाना, हर हाल में जीतने के लिए जाना है ना। तो उसके लिए तुम लोग क्या है, पूरा अस्त्र शस्त्र तैयार करके जाओगे। मतलब क्या, अंदर का भी पढ़ लोगे, बाहर का भी पढ़ोगे, रिवीजन भी करोगे, डिस्कशन भी करोगे, टेस्ट सीरीज भी करेंगे, सब कुछ करके तब जाके युद्ध के लिए सज्ज होंगे, ठीक है। तो इसीलिए तुम लोग जो है इसी रूप में अपना तैयारी करो कि हमको जो है कभी कभी जो है देखते हो इंडियन आर्मी में जो होगा, ये जो जाता है उसको यहाँ पर भी चाकू रखा जाता है, देता है जी रखने के लिए। इतना बड़ा बंदूक है, इतना बड़ा AK-47 है, ठीक है, इतना बड़ा जो है राइफल है, इतना बड़ा सेना है, सबको चाकू क्यों रखने के लिए यहाँ देता है। या कमांडो बनोगे तुम लोग को भी देगा रखने, क्यों होता है मिथुन, है? उस समय चाकू निकाल के बाहर करेगा आत्मरक्षा के लिए या दुश्मन पे हमला घात लगाने के लिए, हमला करने के। उस समय छोटा से छोटा चाकू भी क्या है, जान बचाता है या सामने वाले प्रतिद्वंदी का जान ले सकता है। इसका मतलब क्या समझे, इसको व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करो। हम लोग बड़ा बड़ा पढ़ लिए, 1757 प्लासी का युद्ध, बक्सर युद्ध पूरा पढ़ लिए, छोटा सा कोई पॉइंट पूछ देगा कि जो है कौन सा समास है या कौन सा नदी पे हुआ था या फिर जो है ना उस समय कौन था गवर्नर जनरल, तो क्या है वो क्या है कि वही एक पॉइंट छोटा सा याद जानकारी वहां पे तुम्हारा जान बचा सकता है। एक नंबर तुम्हारा 2 नंबर क्या है सही करवा सकता है, सिलेक्शन दिलवा सकता है। तो इस बात को ध्यान रखना कि किसी, इसीलिए कहता है कि प्रतिद्वंदी को कभी क्या है कमजोर नहीं समझना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या है, प्रतिद्वंदी बड़ा हो या छोटा, देखते हो छोटा सा चींटी भी कभी हाथी के नाक में दम कर देता है ना। जबकि चींटी के सामने कुछ, हाथी के सामने कुछ औकात है चींटी का, नहीं है ना। तो वही वही कह रहा है, और उसमें चींटी का छोटा सा हथियार भी काम आता है। इसीलिए छोटा चीज, बड़ा नोट्स, छोटा नोट्स, सबको हम लोग को तैयार करके जाना है और उसी से एग्जाम निकालना है हम लोग को, ठीक है। चलो, तब लड़का का आता है 100 में से 86 नंबर आता है, 87 नंबर आता है, क्योंकि सब तरह से तैयार रहता है। तो क्या लिखे, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। देखो, स्नान के लिए घर, स्नान के लिए सब जगह अंडरलाइन करना, सब जगह अंडरलाइन करते जाना। स्नान, देखो इसको देखो, हम क्या बोले इसको,
एक तो इसको समझाते हैं तो जो समझती भी नहीं है और इधर उधर करती है। निम्नलिखित में से सही शब्दों का चयन करें। शुद्ध शब्द चयन है। बताओ। हाँ? ये यही सही है ना? हाँ? स्नान ये सही है, समझे? तुम लोग चीज को समझो कि वहां क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से लिखो। क्यों क्वेश्चन ये भी पूछ देता है। कल परसों बिहार पुलिस का दिखाया था ना, बिहार दरोगा सब में क्वेश्चन पूछा था, सही शब्द शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो ये सब चीज छोटा सा चीज को समझा करो। कैसे लिखे हो तुम? देखो, इतना छोटा सा अगर तुम लोग गलती करोगे या करोगे तो कैसे हो पाएगा? बताओ, हो पाएगा? सब लोग स्नान करता है, रोज स्नान करता है, कोई है जो नहीं नहाता है? लेकिन स्नान पते नहीं है, स्नान का शुद्ध कैसे होता है, क्या होता है? तो कहेगा स्नान के लिए घर, तो कौन सा समास बोलोगे? हाँ, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष में कौन सा समास? हाँ, ठीक है। चलो अगला लिखो। गौ के लिए शाला, गौशाला। गौ के लिए शाला, गौशाला। गौ के लिए शाला, गौशाला। अगला लिखो, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। देश के लिए भक्ति। अगला लिखो, परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा भवन, एग्जामिनेशन हॉल। परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा भवन। चलो अगला लिखो, अपादान तत्पुरुष। बहुत हो गया, अपादान तत्पुरुष, परीक्षा भवन। लिखो अगला, लिखो अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष। इसमें क्या होता है रवि? हाँ, अलग होने की भावना। जैसे कोई पद से पद च्युत कर दिया गया, उसको पद से निकाल दिया गया, किसी को देश से निकाल दिया गया, उसको क्या बोलेंगे? जैसे कोई पाप से मुक्त हो गया, पाप मुक्त। कोई ऋण से मुक्त हो गया, ऋण मुक्त। ठीक है। कोई जो है इस तरह से क्या है, धन से मुक्त हो गया, मतलब धन मुक्त या निर्धन, है ना? तो यही इसी के बारे में बोलते हैं। इसमें क्या होता है, उन्मुक्त हो जाता है या अलग हो जाता है, अलग या विलग होने का भाव लगता है। देखो इसमें, इसमें से सोमेकार से यानी, यानी यानी विलग, विलग या अलग होने का भाव होता है। विलग, विलग या अलग, या अलग, अलग होने का भाव होता है, अलग होने का भाव होता है। जैसे लिखो, धन से हीन, क्या हो जाएगा? धनहीन। धन से हीन, धनहीन। ठीक है। अगला लिखो, पद से भ्रष्ट, पद भ्रष्ट, है ना? किसी को बना दिए हम लोग मुखिया, किसी को सरपंच, किसी को विधायक, किसी को जिला परिषद, पता चला अपने पद से भ्रष्ट हो गया। या फिर कोई अधिकारी था, वो जो है ले लिया, दरोगा बन गया, बिहार पुलिस बन गया, पद भ्रष्ट हो गया, घूस घूस लेने लगा, गलत सलत काम करने लगा, उसको क्या बोलेंगे? पद से भ्रष्ट। उसको की मतलब पद भ्रष्ट। और ये कौन सा तत्पुरुष होगा मिथुन? अपादान तत्पुरुष। तुम लोग को याद कराने का सब जिम्मेदारी मेरा है। तुम लोग को बस पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, सब याद तुम लोग करवा देंगे। उसका देखो, देश से निकालना, देश से निकाला, देश से निकाला, देश निकाला, से निकाला, देश निकाला। लिखो, गुण से हीन, गुणहीन, गुण से हीन, गुणहीन, गुण से हीन, गुणहीन। पाप से मुक्त क्या होगा जी? हाँ, पाप से मुक्त, पाप मुक्त। चलो अगला लिखो, संबंध तत्पुरुष। इसी में थोड़ा डिफिकल्टी है, उसके बाद तुरंत 2-2 मिनट का खेल है।
चलो 5 मिनट में करो, टॉपिक खत्म करेंगे। लिखो जल्दी से। संबंध तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष इसमें क्या होता है, का के की, ये सब क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। लिखो का के, इसमें का के की, का के की, का के की लुप्त या विभक्त, अलग एक ही चीज, या विभक्त हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण दो, बताओ उदाहरण दो, बताओ हमको मिथुन। देश की रक्षा, देश रक्षा। शिव का आलय, शिवालय। गिरी का स्वामी, विद्या का सागर। उसके बाद क्या, राजा के, राजा का पुत्र, राजा की आज्ञा, राजा आज्ञा। तो ये सब क्या, का के की सब क्या हो गया अर्चना, विलुप्त हो गया। लिखो जल्दी। राजा का पुत्र, राजपुत्र। हाँ, का के की अंडरलाइन करते जाना, इस सब को अंडरलाइन कुमकुम करते जाना, यही मेन है, इसी से तुमको क्वेश्चन आएगा। राजा का को अंडरलाइन करो जी सब। राजा का पुत्र, राजपुत्र। लिखो राजा का कुमार, राजकुमार। राजा का कुमार, राजकुमार। पर के अधीन, पराधीन। पर, पूर्व पर के अधीन, पराधीन। हाँ, पराधीन। ठीक है, उसके बाद लिखो देश की रक्षा। ठीक है, अगला लिखो अधिकरण तत्पुरुष। छठा नंबर लिखो अधिकरण तत्पुरुष, इसी में है, तत्पुरुष में ही खाली इतना है, उसके बाद उधर सब नहीं है। लिखो अधिकरण तत्पुरुष। देश की रक्षा, अपने से बताओ क्या होगा, देश रक्षा। लिखे अधिकरण तत्पुरुष। लिखो इसमें में और पर लुप्त हो जाता है, में शब्द और पर दोनों क्या होता है, लुप्त हो जाता है। लिखो, अरे वो तुम्हारी फ्रेंड साइमा क्यों नहीं आ रही है, हम ना यार, फिर इसका फॉर्म वो भी भरी है ना, नहीं भरी, तब छोड़ो, घर पे रहने दो। लिखो जैसे क्या, पुरुषों में उत्तम, क्या क्या लगा, पुरुषोत्तम। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। कहता शोक में मगन, शोक मग्न, शोक में मग्न, शोक मग्न। जैसे किसी घरवास होता है, घरवास को दूसरा शब्द क्या बोलते हैं छोटू, गांव घर में किसी के यहाँ घरवास होता है, जाते हो ना भोज खाने, उसको क्या बोलते हैं, गिरिवास का मतलब घर पे वास हो गया, घर में वास। गिरी प्रवेश बोलते हैं जी, तो क्या बोलते हैं, गिरी में प्रवेश, क्या हो गया, गिरी प्रवेश। देखो गृह में प्रवेश। और एगो क्वेश्चन अभी पूछेंगे धर्मवीर से, क्वेश्चन धर्मवीर से अब पूछा जाएगा, गृह प्रवेश। देखो गृह में प्रवेश, गृह। फिर देखो तुम लोग गृह लिखते हो गलत साथ, बाप रे, अब सब तो एकदम गजब गजब लिखो। हाँ, एक आर्ची का हमको ठीक लगा, इसका देखें क्या हाल है। हाँ, अंशु भी ठीक है, तुम्हारा भी ठीक है, तुम्हारा, हाँ वाह जी वाह, सब तो कमाल करके तुम लोग गिरी लिखने में ऐसे लिखोगे कैसे काम चलेगा बताओ। देखें तुम्हारा पूजा कॉपी, हाँ वाह, देखें तुम्हारा क्या हाल है। हाँ, पीछे का लड़का सब तो अच्छा परफॉर्मेंस रखा है जी, मंगल तक एकदम परफॉर्मेंस ठीक है। देखें तुम्हारा हिंदी नहीं है, फिर भी देखें कैसे, हाँ इसे दिखाते हैं कैसे होगा गिरी, बताओ। अब फिर जो नया सही शब्द का चयन करें आएगा, ठीक है। देखो गृह मंत्रालय, तुम लोग जब बनोगे, जब आईपीएस बनोगे या फिर डीएसपी बनोगे या फिर बिहार पुलिस ही बनोगे, किस मंत्रालय के अधीन रहोगे, गृह मंत्रालय।
ठीक है, अब देखो गिरी, और कौन सा गिरी, देखो देखो कितना कॉन्फिडेंस है बोलती शिवरानी। यही कॉन्फिडेंस कॉपी में क्यों नहीं लाती हो कुमकुम? गिरी लिखो, होम मिनिस्टर, यही है गिरी मंत्रालय, गिरी प्रवेश। अच्छा, तुम्हारे नाम का क्या है शाब्दिक अर्थ? हाँ, क्या बताओ? हाँ, तत्पुरुष तो है, लेकिन तत्पुरुष में कौन? यही अधिकरण तत्पुरुष है। क्या? धर्म में वीर, धर्म में वीर क्या होगा? धर्मवीर। लिखो, आज देखो इसका नाम का शाब्दिक आज भी पता चल गया। सब जानता था कि भाई इसका शाब्दिक अंशु का किरण होता है, लेकिन आज धर्म में वीर, धर्मवीर, और क्या है? तत्पुरुष समास। कौन तत्पुरुष? अधिकरण तत्पुरुष। लिखो, धर्म में वीर, वीर, धर्मवीर। देखो, कला में श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ। जैसे इसका दोस्त को विष्णु है, वह आनंद में मगन, क्या है? आनंद मग्न। क्या है? विष्णु कहना कि तुम आनंद मग्न हो ना, आनंद में मग्न हो। लिखो, आनंद में मग्न, आनंद मग्न। चलो, इसके आगे जो है दो गो बचा है, ठीक है, कर्मधारय बचा है, द्विगु बचा है, द्वंद्व बचा हुआ है और बहुब्रीहि। ठीक है, कल इसके आगे पढ़ाएंगे। अभी क्या है, 10-15 मिनट है, अभी तुम लोग थोड़ा रिवीजन कर लो। अब कॉपी दो, तो आज तुम्हारे कॉपी से रिवीजन करवाएंगे। कोई दूसरा सब्जेक्ट दो तो। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, देखें कॉपी दो तो, पुराना वाला दो, प्रीवियस ईयर, ज्यादा 25-30 क्वेश्चन रिवीजन करवाते हैं। तुम लोग तैयार हो जाइए, खाना पीना लाए हो तुम लोग? हाँ, आज कितना तारीख है? हाँ, तुम लोग सोए हुए हो, सजग हो जरा सा भाई। तुम्हारा तो नहीं है, सुजीत भी नहीं है। कौन सब आएगा? सबका फी लगेगा। कितना फी लगेगा तुम लोग को? 1000 रुपया लगेगा। 1000 में टेस्ट होगा, डिस्कशन होगा, उसके बाद पूरा रिवीजन होगा, ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ रिवीजन होगा। हाँ, दिन भर क्लास होगा। हाँ, खाना होगा नीचे में, जो है ना मछली यहाँ मिलता है, मछली फ्राई होगा यहीं पे एकदम, चाहे बाबूपुर से मछली आएगा। चलो, कंपनी के अधीन थोड़ा हिस्ट्री देख लो, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवीजन करवाते हैं। 10 मिनट है, 15 मिनट है, रिवीजन करो तेज से। देखो, कंपनी के अधीन प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ते हैं। तुम लोग को खाली क्वेश्चन पूछेंगे, तुम लोग खाली जवाब देना, ठीक है? और तुम अंशु, और जो नया आया है, तुम लोग खाली मन में रिकॉल करना, हो सकता है बोल के कोशिश करना, ठीक है अंशु? ठीक है अर्ची, उधर से। मतलब बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव। द्वैत शासन की शुरुआत कौन किया था बंगाल में? रॉबर्ट क्लाइव। देखो, फिर कॉपी भी नहीं खोलना है, कॉपी मत खोलो, ठीक है? खाली हम बोलते जाए, तुम लोग खाली जवाब देते जाना। कह रहा है द्वैत शासन प्रणाली का जो है शुरुआत कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। और समाप्त कौन किया था? वारेन हेस्टिंग्स। कहता है पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को किसके काल में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में किसके समय हुआ था? यहाँ डेट लिख देना, डेट भी लिखना था, ईस्वी भी लिखना, ठीक है, इस दोनों में। कहता है कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल का उप दीवान किसको बनाया गया था? रजा खान को। किसको? रजा खान। और बिहार का सीताब राय, ठीक है। कहेगा सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी रिंग फेंस पॉलिसी किसके द्वारा प्रारंभ की गई? वारेन हेस्टिंग्स। रॉबर्ट क्लाइव में इतना याद रखना कि द्वैत शासन प्रणाली का शुरुआत किया, ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि पलासी का युद्ध इसके समय हुआ, इलाहाबाद की संधि इसके समय हुआ, और ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। और उसके बाद दूसरा जो आया था बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था कि द्वैत शासन प्रणाली जो कि शुरू कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव। और समाप्त कौन किया? वारेन हेस्टिंग्स समाप्त किया। कहेगा सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कौन अपनाया?
वारेन हेस्टिंग्स। कहता है कलर के रूप में कौन कलकत्ता आया था? वारेन हेस्टिंग्स। ये कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। देखो बंगाल का गवर्नर था और ये क्या हुआ, गवर्नर जनरल बना। कहता है राष्ट्रीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कौन ले गया? वारेन हेस्टिंग्स। प्रथम मदरसा कौन स्थापित किया? किसके समय में? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। और 1781 में कलकत्ता में। कहता है संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है, कहाँ की गई? बनारस में। किसके द्वारा? जोनाथन डंकन के द्वारा। किसके कार्यकाल में? वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। सबसे पहला भारत का समाचार पत्र का नाम क्या था? समाचार पत्र है ना, ये क्या है? समाचार पत्र, ठीक है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। और इसका शुरुआत कौन किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है। और किसके कार्यकाल में? तब बोलोगे वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद कहेगा कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, किसके कार्यकाल में? वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। कहेगा गीता के अनुवादक कौन थे? विल्किंस थे। और किसके काल में गीता का अनुवाद हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। कहता है किस जो है गवर्नर जनरल पे ब्रिटेन में महाभियोग चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स पे, ध्यान रखना। चलो ये दोनों देख लिए। अब कहेगा कि जो यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करते हो वो क्या? नागरिक सेवा। कहता है नागरिक सेवा के जनक कौन थे? लॉर्ड, सही बोले, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कहेगा शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत कौन दिया था? कॉर्नवालिस कोड इसी को कहा जाता है। कहता स्थायी बंदोबस्त या फिर जमींदारी व्यवस्था, इसका प्रारंभ कौन किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कहेगा कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो जॉन शोर, ठीक है। दरोगा में यही क्वेश्चन आया था, इस पॉइंट को अच्छे से रखना। क्या स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कौन किया था? तो जॉन शोर। और उसके बाद क्या है कि कौन किसने लागू किया था? तो कॉर्नवालिस। दोनों चीज को ध्यान से रखना, वहां दोनों ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन को समझना। कहेगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को कहां पर लागू किया गया था? बताओ। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मद्रास के उत्तरी प्रांत में, ठीक है। कहेगा कि किस गवर्नर जनरल की समाधि गाजीपुर में है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कहता है तृतीय मैसूर युद्ध किसके समय हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कहेगा हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? जॉन शोर ने। किसने अपनाई थी? जॉन शोर ने। इधर ध्यान दो और इधर बोलो, सब कलम कलम टिप टप करना छोड़ दो। हस्तक्षेप की नीति कौन अपनाया था? जॉन शोर ने। कहेगा दो तरह का था, एक तो सहायक संधि बताए थे कि सहायक संधि का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? डुप्ले ने। और इसका हाँ प्रारंभ, ठीक है। और अवध के साथ जो है ये शुरू किया था, योजना किया था। और सहायक संधि को लागू किसने किया था? बताओ, बिना ऑप्शन के बताओ। हाँ, लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि का नाम आएगा तो दो को नाम याद रखना, कौन कौन सा? हाँ, शुरुआत और जो उसको लागू। शुरुआत कौन किया था सहायक संधि? डुप्ले। और उसको लागू कौन किया? वेलेस्ली। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 में समाप्त हो गया, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। या किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड वेलेस्ली। 1798 से 1805 इसका कार्यकाल था। अच्छा, कहेगा कौन सा ऐसा बंगाल का गवर्नर था कि जो स्वयं को बंगाल का शेर कहता था? हाँ, लॉर्ड वेलेस्ली कहता था मंगल कुमार। बंगाल का शेर किसको कहा जाता था? तुम शेर देखे हो? कहाँ देखे हो? सबके अंदर शेर है। शेर का मतलब क्या है? आखिर बताओ। कहता है कि हाथी जो है क्या है? जंगल में सबसे विशाल है। चीता क्या होता है? सबसे फास्ट दौड़ता है। जिराफ क्या होता है? सबसे लंबा होता है ना। कई सारा पक्षी पशु वगैरह है जंगल में, लेकिन शेर ही जंगल का राजा क्यों कहलाता है? हाँ? क्या है बताओ? पूजा, कभी तुम सोची हो? अच्छा, कल सोच के आना, कल हमको जवाब देना, ठीक है। क्योंकि ये इतना, हाँ इतना, क्योंकि इतना जान लो सबके अंदर शेर है। उस शेर को क्या है, तुम लोग सुला दियो, सो जाओ, नुनू बाबू करके सुला दियो, उस शेर को जगाओ, ठीक है। और ऐसा जगाओ
कि ऐसा दहाड़ मारोगे क्या है, प्रतिद्वंदी एकदम कल बताना इसका जवाब। तो कहेगा स्वयं को बंगाल का शेर कौन कहता था, लॉर्ड वेलेस्ली। कहेगा कि सुगौली की संधि किसके समय हुआ था, किसके साथ हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध का समापन हुआ था सुगौली की संधि से, और 1816 ईस्वी में। इस समय कौन थे गवर्नर जनरल, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, गवर्नर थे। उसके बाद कहेगा पिंडारियों का दमन किसके कार्यकाल में हो गया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। देखो वारेन हेस्टिंग्स अलग है, लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग है, ठीक है। कहेगा काश्तकारी अधिनियम टेनेंसी एक्ट किसके समय पारित हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, ठीक है। अब आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसको हमको सबको बच्चा को याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सबसे पहले विलियम बेंटिंग का ही नाम आएगा तो कौन सा जवाब तुम्हारे मन में आना चाहिए, तुम ये बताओ, अभी तुम लोग बताओ, तुम लोग क्यों बोलते हो इतना जल्दी जी, पहले इसको दिमाग पे देखते हैं कितना जोर डालती है। विलियम बेंटिंग का नाम आते क्या आ जाएगा तुम्हारे मन में, सती प्रथा का उन्मूलन में सबसे सहायक कौन किए थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय हुआ था, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान किनका था, राजा राम मोहन राय। और कौन से जो है कब हुआ था लागू, ये 1829 में, और कब लाया गया था ये 1828 में। तो दोनों तिथि की याद रखना, बीपीएससी में साफ यही पूछा है, वहां दोनों ऑप्शन था, जो है लाया गया था 28 में, लागू कब हुआ था 29 में, और किनके सहयोग से समाप्त हुआ था। आवाज थोड़ा जैसे नहीं, एक आवाज में बंद है, बोल है नहीं, खाली ऐसे 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 कर देती है, लगता है कि हम बोल दिए, लेकिन इसका आवाज जो है दूसरे के आवाज में क्या आता है, दब जाता है, इसीलिए अब इसी से पूछेंगे इस पर। बताओ सती प्रथा का उन्मूलन जो है किस समाज सुधारक के माध्यम से, किस भारतीय समाज सुधारक, सती प्रथा, बताओ आर्ची बताओ, उधर से अभी बताया था रवि भैया, बताओ हैं, इधर से बताओ, अंशु बताओ, भी जस्ट 20 सेकेंड पे, हाँ। तुम बताओ ब्यूटी, तुम बताओ पूजा, बताओ इधर से बताओ धर्मवीर, देखो हो पाएगा जी ऐसे, तुम लोग न्याय करते हो खुद के साथ, जब बोलते हैं तो दिमाग और कान खुला रखा करो, जब तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ याद नहीं हो रहा है, और हम जो बार बार बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं कि तुम लोग को याद हो जाए, बावजूद उसके एक तो घर में भी नहीं पढ़ोगे, यहाँ भी नहीं सुन पाओगे, तो याद होगा अर्चना, और याद नहीं बस सिलेक्शन हो पाएगा, वहां क्वेश्चन आएगा, वहां गुदर गुदर ऐसे से ताकना, दूसरा वाला पूछना, कौन बोले थे, बोले जल्दी बताओ, उधर बताओ सुजीत, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में हुआ था, लेकिन किस भारतीय समाज सुधारक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन का प्रयास किया गया, जो हुआ राजा राम, याद रहेगा तुमको, कल फिर तुमसे पूछेंगे, ठीक है। राजा राम मोहन राय, ध्यान रखना। और राजा राम मोहन राय जो है, इनको राजा की उपाधि कौन दिए थे, एक तरफ से तुम लोग पढ़ते जाओ, एक तरफ से बोलते जाओ, देखो रवि नोट्स बनाया है, इतना साफ सुथरा नोट्स बनाया है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है रवि के नोट्स में कि 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा समाप्त किया गया, ठीक है। और जो किसके कार्यकाल में, ये सब बात किसके हो रहा है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कहेगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल कौन बना, कई बार तुम लोग को दिखाया भी है, क्वेश्चन आया भी है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन कहलाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नोट्स बनाओगे तब ना तुरंत याद होगा, हाँ, दूसरे के नोट से या फिर फेयर कॉपी के उसमें रफ कॉपी के प्रोसेस में रहो कभी याद नहीं हो पाएगा। चलिए हो गया, चलो अब देखते हैं आगे। ठगी प्रथा का समापन किसके सहायता से हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। ये सब जो हो रहा है उसके कार्यकाल में हो रहा है, लेकिन किसके सहायता से, कर्नल स्ली, हाँ कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा का उन्मूलन हुआ था, ठीक है। अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम किसके अनुशंसा बनाया गया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पे क्या हुआ, हाँ अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया भाषा का। खैर शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध किसके समय लगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन आएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है, चार्ल्स। तुम लोग सब जो है ना, तुम लोग को अब जो बिहार पुलिस के बच्चे हैं
शिवरानी तुम भी अपने आप को उसी में देखो कि जैसे रवि भैया ये सब जो देने जा रहा है, एग्जाम देने जा रहा है, मान के चलो तुम भी बिहार पुलिस का जो तैयारी कर रही हो तो तुम भी घर में रिवीजन करो और तुम लोग अपना अपना नोट्स रैंडम उलटते रहो, रैंडम उलटते जाओ। और जो है दूसरे भरोसा करने से पहले किस पे भरोसा करना होगा? खुद पे। तो ये मत समझना कि सर पास करवा देंगे हमको वो कर, हम तुम लोग को रास्ता दिखाएंगे, हम लोग तुम्हारे पीछे हम खड़े रहेंगे, लेकिन कूदना किसको है? पास किसको करना है? हमको। तो तुम्हारे पीछे हैं हम, तुम्हारे एकदम कंधे से कंधे पे हाथ डाल के तुमको ले जाएंगे, लेकिन यहाँ से अगला सीढ़ी क्या है? तुम्ही को करना पड़ेगा। इसीलिए खुद पे विश्वास रखना होगा और उसके लिए क्या है, बार बार रिवीजन करोगे, मेहनत करोगे, रिकॉल करोगे, नोट्स बनाओगे, तब ना होगा। मतलब हम तुम लोग क्या कर सकते हैं? यही इतने दूर कर सकते हैं ना, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर नहीं ललक होगा, तुम्हारे अंदर नहीं हो पाएगा शिवरानी। इसीलिए ये नहीं कि पढ़ते गए भूलते गए, रवि सब नोट्स अपना रिवीजन करो, रोटेशन करो, कहीं से भी उठा कर पूछेंगे, क्योंकि अब तुम लोग का बिहार पुलिस का एग्जाम है और सिलेक्शन दिलवाना 100%। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ, ठीक है। और ये किसके समय में हुआ था लागू? अभी बोले थे विलियम बेंटिक, ठीक है। ठगी प्रथा का उन्मूलन कौन किया था? उनके कार्यकाल में होता कर्नल स्लीमैन, ठीक है। सती प्रथा के उन्मूलन में सबसे ज्यादा किस भारतीय समाज सुधारक का जो है सहयोग रहा था? अरे जोश लाओ, जोश क्या हो गया जोश? हाँ, राजा राम मोहन राय, एकदम सब एकदम ठंडा गया है एकदम। जाओ अब छुट्टी दिए तुम लोग को, पढ़ने मन नहीं लग रहा है, एकदम लगता है कि थके हुए हो तुम लोग, एकदम युवा हो जी। कहता है ना कि जो है, अच्छा कहावत भी बोलना भूल गया, कोट भी भूलने गए। हाँ, कोट जो है देखो सुनो, इसी बात पे वो कोट तुम लोग को क्लास खत्म होने से पहले कहते हैं। जैसे कोट ये है, कोट है तुम लोग का, हाँ बताओ, तुम ही बताओ। अच्छा एक बात बताओ, किसको भगवान पे भरोसा है, किसको किसको भगवान पे ज्यादा भरोसा है, किसको खुद पे ज्यादा भरोसा? बताओ। खुद पे भरोसा है तुमको नितेश? हाँ, खुद पे है, कहाँ भरोसा दिख रहा है? उसी पे को कोट्स है, ठीक है। कहता है कि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर तूफान भी वहां थम जाते हैं जहां कश्तियां जीत पर होती है, मगर तूफान भी वहां थम जाते हैं जहां कश्तियां जीत पर होती है, ठीक है। शुरू से बोल रहे हैं कि मंजिलें बड़े जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर तूफान भी वहां थम जाते हैं जहां कश्तियां जीत पर होती है। अगर भगवान पर भरोसा है, अगर भगवान पर भरोसा है तो जो लिखा है नसीब में वही पाओगे, लेकिन अगर खुद पर भरोसा है, खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वो पाओगे, ठीक है। याद आया? कुछ समझ में आया? ठीक है। इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं और तुम लोग क्या है, कल रिवीजन करके आओ। वेरी बैड परफॉर्मेंस कुमकुम, ठीक है, इससे काम नहीं चलेगा। चलो ठीक है, थैंक यू क्लास, तुम लोग जाओ रिवीजन वगैरह करो, फिर कल हम लोग मिलते हैं।